अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके, खैरियत से हैं? चलें तो आज जो है वैसे मैंने लिस्ट जो है काफ़ी हद तक कवर करवानी थी, लेकिन लास्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, जिनमें से एक लीप ईयर का था जो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि वो पहले डिस्कस कर लें। मैंने कहा ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी पहले तो हम लीप ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लिस्ट पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि एज मच एज़ पॉसिबल लिस्ट को कवर करें ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा लिस्ट कंप्लीट हो और फिर हम डिक्शनरीज को स्टार्ट करें। चलें, अच्छा भाई, सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा कि लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है या लॉजिक है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। ये क्या होती है? डिफ़िकल्ट होती है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे हम आज की क्लास में कि इसको इस तरह समझें, ठीक है, इस तरह से इसको हम डिस्कस करें कि आप लोगों को इसके बाद फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सही है, इंशाल्लाह ताला इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे, इस तरह से इसकी लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर आपको इसकी लॉजिक समझने में मुश्किल ना हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ना अभी समझते हुए, अभी जब स्टार्ट करेंगे हम तो बहुत अच्छे से समझना है, स्टार्ट से ही बिल्कुल समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं हो कि कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कब दिल में ये सोचें थोड़ी देर में और समझ आ जाएगी, मतलब आगे चलूँगा समझ आ जाएगी, नहीं, बिल्कुल स्टार्ट से समझना स्टार्ट करना है, शुरू करना है। क्योंकि अगर आपने शुरू की लॉजिक नहीं समझी और जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो फिर आपको शुरू वाली लॉजिक की वजह से ना कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तो मतलब कोई भी बात आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। कहीं फंस रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसी टाइम बोल लें और उस चीज़ को क्लियर कर लें, ताकि जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊँ, पूरी लॉजिक समझाऊँ एंड तक के, तो फिर आपको उसमें परेशानी ना हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मुझे पता है समझ आ जाएगा लेकिन फिर भी उसको सही से ग्रैप नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इस कॉन्सेप्ट को 3 से 4 मरतबा रिवाइज़ करें, ठीक है। लेक्चर वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, उसकी लॉजिक खुद एग्जीक्यूट करें, बार बार सोचें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला 3 से 4 मरतबा के अंदर ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा क्लास में ही इस तरह से क्लियर इस पर डिस्कशन करें कि आपको अच्छे से इसकी चीज़ समझ आ जाए। चलें भाई जी, स्क्रीन फिर से शेयर करूँ। हो रही है शो? चले भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, लीप ईयर होता क्या है। मैं आप लोगों से पहले पूछता हूँ कि किसी को आइडिया है वैसे लीप ईयर का बारे में, क्या होता है, क्यों इसको लीप ईयर बोलते हैं, क्या चीज़ होती है? जी सही है। अच्छा भाई, कोई और? लीप ईयर क्या होता है? सही है, एक और बात आ गई। कोई और? कोई और बताएगा कुछ इसके बारे में? क्या चीज़? हाँ कुछ घंटे ज़्यादा घूमता है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होता हर साल, क्योंकि दिन नहीं बनता पूरा 24 घंटे का, तो वो कुछ घंटे रोटेट हो रहा है ज़्यादा। अब वो
इस तरह से हो रहा है कि 6 घंटे एक्स्ट्रा ग्रेड होता है वो सन की ग्रेड, तो 6 से मिला के 24 घंटे एक साथ, तो 4 साल में बात है। सही है, ज़बरदस्त। एक और एक्सप्लेनेशन आ गई, और एक चीज़ अभी भी मिसिंग है। जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया सही है बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ अभी भी मिस है इसके अंदर। हाँ भाई, कोई और है? चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई देखें, जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो सही है बिल्कुल। दोबारा समझते हैं इस चीज़ को। देखें, होता क्या है कि आप लोग मुझे बताएं, एक साल में कितने डेज़ होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं? ठीक है, 365 डेज़ होते हैं। हाँ, नहीं, जो यूजुअली हम रिकॉर्ड करते हैं वो कितना होता है? 365 डेज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब फिजिसिस्ट ने इसको एनालाइज़ किया तो उनको मालूम हुआ कि एग्जैक्टली 365 डेज़ नहीं लग रहे, ठीक है। जैसे उन्होंने मैसम भाई ने बात करी कि भाई सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करती है, मूव करती है, राउंड अबाउट करती है, ठीक है, तो उसको तकरीबन कितना टाइम लगता है? एक पॉइंट से, ठीक है, वापसी उस पॉइंट तक आने के लिए। जब एक पॉइंट से चल रही है वो, ठीक है, सन जैसा आप समझ लें बीच में कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और अर्थ अभी यहाँ पर है। अब जब यहाँ से इसके अराउंड ये रिवॉल्व करेगी, ठीक है, मूव करके वापसी अपनी पोजीशन तक आने के लिए इसको कितने डेज रिक्वायर्ड होते हैं? 365। भाई टाइम लगेगा ना उसको, तो हमारी कैलकुलेशन के अंदर हम उसको डेज में कैलकुलेट करते हैं। वो कितने बनते हैं डेज? 365 बनते हैं, सही है। लेकिन जब फिजिसिस्ट ने इसको एनालाइज किया तो उनको मालूम हुआ कि एग्जैक्टली 365 डेज नहीं लगते, थोड़ा सा और टाइम इसको रिक्वायर्ड होता है, सही है, जो कि अराउंड 0.25 डेज या 6 आवर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है ये, एग्जैक्टली नहीं है, मतलब 6 आवर्स तकरीबन और रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसको जब कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर, तो उन्होंने फिजिसिस्ट ने क्या किया, उसको कहा कि भाई एक साल जो है ना एक्चुअली उसमें 365 डेज नहीं है, कितने? एक साल में 365.25 डेज होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको इतना तकरीबन 0.25 डेज का जो टाइम है, जो कि हमारे पास 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली बनता है, और उसको रिक्वायर्ड होता है अपनी पोजीशन पर वापसी आने के लिए। इतनी बात समझ आ रही है पहले सबको? ठीक है। तो एक साल में कितना ड्यूरेशन एक्स्ट्रा हो गया? 0.25 का। 2 साल में कितना हो जाएगा ये एक्स्ट्रा? 0.5, हाफ हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा, और अगर इसको 4 ईयर्स पे ले जाएं तो पूरा एक डे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3rd ईयर में 0.75 और 4th ईयर के अंदर पूरा 1 डे बन जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ आवर्स की बात करें तो 1st ईयर में 6 आवर्स, 2nd ईयर में टोटल कितना हो जाएगा? 12 आवर्स, 3rd ईयर में कितना हो जाएगा वो? 18 आवर्स, ठीक है, और 4th ईयर में टोटल वो 24 आवर्स का ड्यूरेशन बन जाएगा, सही है। तो अब ये जो 0.25 वाला ड्यूरेशन है ना, साइंटिस्ट इसको जो हमारे डेज होते हैं उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करते, उसमें शामिल नहीं करते। तो बस यूजुअली हम बोलते हैं 365 डेज का ईयर है, ठीक है, लेकिन वो होता इतने का नहीं है, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये थी कि इन्होंने जैसे कहा, क्या नाम था भाई तुम्हारा? अली? हारिस ने जिस तरह कहा कि ये 4 साल में एक मरतबा आता है। अब थोड़ी सी बात समझ आ रही है कि हर साल हम कितने डेज देखते हैं? 365 डेज देखते हैं, लेकिन 4 साल बाद एक डे क्या होता है? ज़्यादा बढ़ हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा असल में कैलकुलेशन की वजह से मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरह से इनकॉर्पोरेट होता है ये, सही है। अच्छा, जो बात मिसिंग थी वो ये थी कि ये डे इनकॉर्पोरेट कहाँ किया जाता है, कहाँ पर इसको एडजस्ट किया जाता है? Feb 29 के अंदर, ठीक है। कौन से मंथ में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, किस में शामिल किया जाता है? February 29 के अंदर इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो हर 4 साल में, मतलब हर 4th ईयर आपका क्या होता है? Feb 29 डेज का होता है, ठीक है। कैलेंडर आप लोग देखेंगे आपको मालूम होगा, अभी जैसे 2025 चल रहा है ना, तो अभी इसमें फेब में कितने डेज होंगे? 28 होंगे। नेक्स्ट ईयर भी 28 होंगे, 27 में भी 28 होंगे, लेकिन 28 में क्या हो जाएगा? ये फेब के अंदर 29 डेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लीप ईयर कहलाता है, तो ये पूरा साल क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। तो समझ आ रही बात थोड़ी सी कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब वो ईयर जिसके अंदर फेब में कितने डेज हैं? 29 डेज हैं। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक थी। अब हम जा रहे हैं इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग पे, सही है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई है ना, इसमें थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं, अगर मैं और इसकी डेप्थ में जाऊँ ना, तो एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो मैं मुनासिब नहीं समझ रहा अभी आपसे डिस्कस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा वो, ठीक है, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ भी मिस हो जाएगी।
तो अभी बस इतना बताएं कि मैंने आपको कितना ड्यूरेशन बताया था कि एक्स्ट्रा होता है हर साल में 0.25, ऑल्दो इतना होता नहीं है, इससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो बस लेकिन हम इमेजिन ये करके चलेंगे 0.25 डेज का या 6 आवर्स का एक्स्ट्रा ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जो कि 4 साल के अंदर 1 डे कंप्लीट होता है और 1 डे को फिर हम उसको फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम ये लॉजिक डिस्कस करेंगे कि भाई हम किस तरह पहचानेंगे कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। हमें असल में ये समझना है। अब हमने अंडरस्टैंडिंग तो बना ली ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों से शुरू की क्लासेस में पूछा था भाई इवन नंबर क्या होते हैं, तो लोगों ने मुझे उसकी काउंटिंग सुनाना स्टार्ट कर दी थी, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, उनकी बात सही है, लेकिन हमने देखा था कि प्रोग्राम में उसकी लॉजिक किस तरह लिखी जाती है, ठीक है। हमने देखा था ना भाई कि प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी लॉजिक किस तरह लिखी जाती है, तो हमने उसको डिस्कस किया था। तो बिल्कुल आपको ये समझ आ गया कि लीप ईयर क्या है, लेकिन इसकी लॉजिक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम अपनी लॉजिक को यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, तो एक बात तो आपको क्लियर हो जाएगी मेरी बातों से कि हर चौथा साल जो है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। उसमें फेब में 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले यूज़र से इनपुट लूँगा कि वो कौन सा ईयर इंटर कर रहा है, सही है। उसको मैं किस में टाइप कास्ट कर लूँगा, इंटीजर में, सही है ना। अब लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करूँगा भाई, मैं ईयर का इनपुट लूँगा यूज़र से और उसको टाइप कास्ट कर लूँगा इंटीजर में, सही है, ताकि मैं उससे फर्दर वर्किंग कर सकूँ, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी कोड लिखेंगे, इससे पहले सड़ी सी इसकी लॉजिक समझें। अच्छा, अब मैं उस ईयर को चेक करूँगा पहले, ठीक है, उस ईयर को चेक करूँगा और साइंटिस्ट ने इसका पहला रूल ये दिया, ठीक है। पहला रूल क्या दिया कि भाई जो यूज़र हमें ईयर प्रोवाइड कर रहा है ना, हमें ये चेक करना है कि वो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। बात समझिएगा, जो यूज़र ईयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अच्छा, पहले कुछ यहाँ पे करके देखते हैं। लेट सपोज अभी कौन सा ईयर चल रहा है हमारे पास, 20, भैया टाइम ट्रेवल कौन करके आया है, सही है, 2025 चल रहा है। और मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो आप लोग बताएं क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, मॉड्यूल ऑपरेटर। भाई मैंने कहा था जब भी मैं कम्प्लीटली डिविजिबल की बात करूँ तो आप लोग समझ जाए मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। रिमाइंडर हमें किससे मिलता है, मॉड्यूल ऑपरेटर से मिलता है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मॉड्यूल ऑपरेटर, और नंबर क्या है मेरा, 4 है, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और अच्छा भाई क्या मिला मुझे, 1 मिला, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हमारा ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, तो वो लीप ईयर हो सकता है। अब ये नहीं बोलेंगे है, हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है। तो क्या मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है, क्या मेरा 2025 कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, नहीं। तो मतलब 2025 लीप ईयर नहीं हो सकता, सही है। अच्छा, हम चलते हैं आगे और लेट सपोज प्रीवियस ईयर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर कौन सा था हमारा, इसका भी मॉड्यूल ऑपरेटर निकालेंगे और रूल सेम है कि भाई हमने सबसे पहले 4 से चेक करना है, सही है, सबसे पहले 4 से चेक करना है, ठीक है। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या आंसर आया, सही है। तो मतलब क्या हुआ कि ये मेरा लीप ईयर हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर हो सकता है। असल में मैं क्यों बोल रहा हूँ हो सकता है, मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि लीप ईयर है, असल में इसके 3 रूल्स हैं, मुझे आपको तीनों समझाने हैं, बात समझ रहे, 3 रूल्स हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर कोई ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि वो लीप ईयर है, हम क्या बोलेंगे, वो लीप ईयर हो सकता है। हाँ, अगर 4 से ही कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है वो, तो उसको बिला झिझक बोलेंगे भाई वो लीप ईयर नहीं है,
यहाँ तक समझ आ रही है सबको? तो अभी कितनी कंडीशन बनी है हमारे पास? 2 कंडीशन बनी है, और सिर्फ सिंपल 2 कंडीशन के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? इफ एल्स। शाबाश। कौन सी कंडीशन कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? इफ एल्स। सही है, यहाँ तक बताएं भाई, सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रही हो? जी भाई, हाँ भाई अहमद, पक्का? पीछे वाले हजरात बताएं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, और इसको किसमें सेव करूंगा? वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या रखूं? जीआर। शाबाश। जिस चीज का इनपुट ले रहा हूं उसी चीज का मैंने वेरिएबल बनाना है। सही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीआर इक्वल्स टू, क्या लिखना है आगे? सही है, और वो हमने टाइप कास्ट कर लिया। अब ईयर हमारे पास यूजर यहाँ पे जब प्रोवाइड करेगा तो वो किस में सेव हो जाएगा? ईयर में। सही है। अच्छा, अब क्या करना है हमने सबसे पहले जो अभी हमने कंडीशन समझी उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, उसको हमने यहाँ पे उसका कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इफ। शाबाश। इफ, और मेरी ईयर की वैल्यू किस में सेव हुई है? ईयर में ही सेव हुई है। ठीक है, अच्छा मैंने ईयर लिखा और मॉड्यूल ऑपरेटर। शाबाश। और क्या लिखूंगा? फॉर। ठीक है, सॉरी। अच्छा भाई, अब क्या होगा? मैंने क्या कहा था? डबल इक्वल्स टू 0। सही है, कॉलर लगाया, इंटर प्रेस किया तो आगे मुझे वो उस इफ के ब्लॉक में ले आया, या उस इफ के स्कोप में ले आया। ठीक है, या उस इफ की बॉडी में ले आया, कुछ भी बोल रहे हैं। सही है भाई। अच्छा, क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? हाँ भाई, लीप ईयर हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। सही है, तो फिलहाल मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है सॉरी, तो क्या करना है? हमने एल्स वाली स्टेटमेंट लिखनी है। सही है, और यहां पर क्या शो करूंगा? हाँ भाई, मैंने कहा था बिना झिझक बोल देंगे कि लीप ईयर नहीं है। सही है, लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूं। अगर यूजर आता है, उसने 2025 इंटर किया, तो जब 2025 का मॉड्यूल ऑपरेटर लिया जाएगा 4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और इमेजिन करिएगा, इस पूरी कैलकुलेशन की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और हम बोल रहे हैं 1 इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है? फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एल्स में जाएगा और एल्स वाली प्रिंट स्टेटमेंट को शो कर देगा कि भाई आपने जो ईयर डाला है वो लीप ईयर नहीं है। बात समझ आ रही है? अब अगर वो 2020 डालता है तो क्या ख्याल है, लीप ईयर होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, मतलब लीप ईयर हो सकता है। अभी हम ऑथेंटिक जेन्युइनली नहीं बोल रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? पहला स्टेप क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है, क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी रेंज कवर हो गई है। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं वो कौन सी है? 2000 ना। 2000 से लेके अभी हम मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे 2099 और फिर 2100 स्टार्ट होगी। सही है, तो हमारे पास इस लॉजिक की मदद से क्या हुआ कि मेरे पास बहुत बड़ी एक रेंज कवर हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है। ठीक है, इसमें एक मसला है। मसला क्या है कि अगर मैं सेंचुरी ईयर्स समझिएगा पहले तो, सेंचुरी ईयर्स वैसे सबको समझ आ रहा है क्या होता है? वर्ड से समझ आ रहा है? हाँ भाई, 100 साल वाला। ठीक है, 100 साल वाले जो ईयर्स हैं वो सेंचुरी ईयर्स। जैसे 2000 हो गया, पीछे जाएंगे 1900 हो गया, उससे पीछे जाएंगे तो 1800 हो गया, आगे मूव ऑन करेंगे तो 2100 हो गया, 2200 हो गया एंड सो ऑन। ये क्या है? सेंचुरी ईयर्स हैं। अब मसला ये आता है कि हमने ये जो लॉजिक डिस्कस करी है ना, ये लॉजिक हमारी सेंचुरी ईयर्स को भी क्या बना देगी? लीप ईयर बना देगी। मेरी बात समझिएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो हमने लॉजिक लिखी है ये क्या कर देगी?
सेंचुरी ईयर्स को भी क्या कर देगी, ये लीप ईयर बना देगी। लेकिन कुछ सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर हो सकते हैं और कुछ सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर नहीं हो सकते। सही है। जैसे 2000 की बात कर लें, वो लीप ईयर था, ठीक है, गुजर गया ना, था या है, जो भी आपकी मर्जी। तो 2000 लीप ईयर है, लेकिन अगर पीछे जाएंगे तो 1900 लीप ईयर नहीं है। सही है। आगे जाएंगे 2100 भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो अब मसला ये है, अगर मैं यहाँ पे 2100 लिखूँ, ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है, और पहले मैं 2000 लिखता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या बोल रहा है, कैन बी लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने लॉजिक कंप्लीट नहीं करी, अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली 2000 लीप ईयर था। अच्छा, मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया, मैंने कहा मैं लिखता हूँ 2100, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कैन बी लीप ईयर। सही है। मतलब ये सेंचुरी ईयर को भी किस तरह ट्रीट कर रहा है, लीप ईयर के तौर पे ट्रीट कर रहा है। सही है। अब मसला ये आता है, मैं बात समझिएगा मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ असल में, कि जो सेंचुरी ईयर्स है ना, वो लीप ईयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सही है। तो हमें हम सेंचुरी ईयर को पहले आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, सेंचुरी ईयर को आइडेंटिफाई करना है। पहली मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है। लेकिन हम एक काम करते हैं, मैंने 2000 लिखा था अभी, तो उसने मुझे क्या आंसर दिया था कि लीप ईयर हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा 4 साल आगे बढ़े 2000 से, कौन सा ईयर बनेगा, 2004, तो वो क्या है हमारा, वो लीप ईयर, ठीक है या था, जो भी, ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी लॉजिक मतलब इफ वाली ही एग्जीक्यूट हो रही है। सही है। और अगर यूजर ने लेट सपोज 2002 डाल दिया, या कोई भी 2000 क्या लिखा था मैंने, 2 लिखा था। सही है। तो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी क्या आ रही है, यहाँ पर मतलब हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स बन रही है ना। मतलब 2002 तो लीप ईयर नहीं है, हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं था। सही है। लेकिन क्या बता रहा है कि लीप ईयर हो सकता था या हो सकता है लीप ईयर। बात समझ आ रही थोड़ी सी। मतलब अगर सिर्फ हम 4 के भी हाफ पे डिसीजन ले लेंगे ना कि लीप ईयर है या नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ नंबर्स या कुछ ईयर्स हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे जो लीप ईयर नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो लीप ईयर बना देगा हमारा अभी तक की लॉजिक जो है। सही है। तो अब जो है ना, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया इसकी लॉजिक को, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी लॉजिक को फर्दर एक्सटेंड किया, और उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सेंचुरी ईयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो यूज़र ईयर प्रोवाइड कर रहा है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने लास्ट टाइम जो है ना कुछ और नंबर लिख दिया होगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 2002 किस तरह वो लीप ईयर दे रहा है। पहले कैन बी लीप ईयर लिखा हुआ था ना, यहाँ पर क्या लिखा था, नॉट लीप ईयर लिखा था। अच्छा, मैं पत्नी मैंने क्या देखा फिर, खैर, तो सॉरी थोड़ा सा माइंड हो गया था। अभी पहले मुझे बताएं यहाँ तक कि क्लियर है कि क्या हो रहा है। मैं दोबारा से जो मैंने गलत बात बोल दी, ठीक है, पीछे इस रिस्पॉन्स की वजह से, उसको दोबारा से करेक्ट कर रहा हूँ कि भाई हमारी जो लॉजिक है ना कि हर 14 साल लीप ईयर होगा, ठीक है, हमारी वो इन 2 कंडीशन से हैंडल हो रही है, ठीक है। आप भले इसमें 2002 डाल लें, 2006 डाल लें, 2013 डाल लें, 14 डाल लें, ठीक है, हमारी ये कंडीशन सही चलेगी फिलहाल, ठीक है। लेकिन जब सेंचुरी ईयर्स आएंगे ना, तो ये हमें क्या बताएगा, जो सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर नहीं है ना, उसको भी क्या बना देगा, ये लीप ईयर बना देगा। तो अब हमें वहाँ पे फिल्टर लगाना है, मतलब वहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। वो कंडीशन किस तरह चेक करेंगे, हमारे पास एक नंबर आया, ठीक है, 100, मतलब साइंटिस्ट ने दिया, उन्होंने असल में इसके पीछे 100 और 4 लेने की एक वजह है, बहुत मतलब डीपली इसका रीज़न है। तो मैं उस डीप रीज़न में नहीं जा रहा, बस आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ कि क्या क्या हमने स्टेप्स लेने लीप ईयर को चेक करने के लिए। तो फिर साइंटिस्ट ने भी क्या कहा कि हम इसको 100 से चेक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपने ईयर को 100 से भी डिवाइड करके, सॉरी रिमाइंडर निकाल के चेक करेंगे। सही है। तो क्या हुआ, यहीं पर आऊँगा मैं, सही है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकेंड कंडीशन लिखूँगा, ठीक है, इफ सॉरी इफ हियर मॉड्यूल ऑपरेटर 100, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब ज़रा समझाता हूँ मैं। अगर मेरा सेंचुरी ईयर हुआ, ठीक है, अभी हमने लॉजिक किसके लिए लिखी है, सेंचुरी ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेंचुरी ईयर्स के बिटवीन वाली जो रेंज थी, मतलब 2000 को अगर मैं फिलहाल स्किप कर दूं, 2100 को भी स्किप कर दूं, तो मैं बस 2001 से लेकर 2099 तक हमारे जो ईयर्स थे, या और पीछे जाऊं मैं 1901 से लेकर 1999 तक की जो ईयर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे फर्स्ट 2 लॉजिक से कवर हो रहे थे। सही है, बात समझ आ रही है? लेकिन मसला कहाँ आ रहा था, सेंचुरी ईयर पे आ रहा था कि सेंचुरी ईयर कुछ लीप ईयर नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ हम उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे ना तो क्या होगा, वो हमें फिर भी लीप ईयर बना के दे देगा। ये प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठा के भाई हम सबसे पहले क्या करें, सेंचुरी ईयर को आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो यूजर ने ईयर प्रोवाइड किया है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। तो अब जो हम काम करें ना वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं, सेंचुरी ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 100 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर की मदद से, मतलब रिमाइंडर लेना चाहा मैंने। तो जरा इमेजिन करिएगा, अगर मेरे पास कोई सेंचुरी ईयर है, सही है, अगर मेरे पास कोई सेंचुरी ईयर है तो किस तरह का होगा वो, एंड में उसके 0 आ रहे होंगे, जैसे 2100, 2000, 1900, 1800, सबके एंड में क्या आ रहे होंगे, 0 आ रहे होंगे। तो अगर मैं उसको 100 से मॉड्यूल ऑपरेटर लेता हूँ या 100 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 0। मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मिलेगा मुझे उसका रिमाइंडर, 0। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं एक जगह, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000 मॉड्यूल ऑपरेटर 100, हाँ भाई क्या आंसर मिलेगा, 0। मॉड्यूल ऑपरेटर मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें मॉड्यूल ऑपरेटर की मदद से। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 1900 मॉड्यूल ऑपरेटर 100, क्या मिल रहा है अभी भी, 0 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 2100 और अगेन इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिल रहा है, अभी भी 0 मिल रहा है। सही है, बात समझ आ रही है? तो सेंचुरी ईयर आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ दिखा देता हूँ। लेट सपोज कोई बंदा आया, उसने लिखा 1996, सही है, और वो इसको चेक कर रहा है कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं, तो क्या आंसर मिलेगा, हाँ भाई कुछ और मिलेगा, मतलब ये सेंचुरी ईयर तो नहीं है, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा, 0 के अलावा कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमें 96 मिल रहा है। तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को कि सेंचुरी ईयर को हमने आइडेंटिफाई किया है किसकी मदद से, 100 की मदद से। क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रॉब्लम करते हैं ना लीप ईयर को आइडेंटिफाई करते हुए, जो ईयर्स मसला करते हैं वो कौन से होते हैं, सेंचुरी ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि भाई वो यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। ये बात समझ आ रही? तो सेकंड स्टेप में हमने किसको आइडेंटिफाई किया, सेंचुरी ईयर को, विद द हेल्प ऑफ 100, ठीक है। हमने रिमाइंडर निकाला विद द हेल्प ऑफ 100 और हमने देखा कि अगर उसका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो पक्का क्या है, हाँ भाई पक्का क्या है, वो लीप ईयर है, ठीक है। तब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इतना समझ आ रहा है? ये सेकंड स्टेप में हुआ है काम। इससे पहले वाले स्टेप हमने क्या किया था, हमने नॉर्मली मैंने कहा था अगर मैं सेंचुरी ईयर्स को हटा दूं तो सेंचुरी ईयर्स के बिटवीन में जो भी रेंज है उन सबको हमने हैंडल किया था अपनी सिंपल सी लॉजिक से 4 का यूज़ करते हुए। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, और हमने 100 की मदद से सेंचुरी ईयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर 100 से मॉड्यूल ऑपरेटर निकालते हैं और उसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो भाई वो सेंचुरी ईयर है, ठीक है। और अगर 0 नहीं आया तो क्या है वो, हाँ भाई क्या है वो, सेंचुरी ईयर नहीं होगा ना, सिंपल। अभी फिलहाल इतना समझें, अगर उसका आंसर रिमाइंडर वाला आंसर सॉरी, अगर उसका रिमाइंडर वाला आंसर 0 नहीं आता तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, वो सेंचुरी ईयर नहीं है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, नीचे देखें मैंने 1996 लिखा है। कोई आप लोग अगर एक दो और ईयर बताना चाहें, हाँ भाई कोई और ईयर बता देगा, कोई माइंड में आ रहा है? 1987। तो हमें एक्चुअल नंबर मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि भाई अगर ईयर का जब मॉड्यूल ऑपरेटर 100 से दे रहे होगा वो 0 आ जाए तो वो सेंचुरी ईयर है, ठीक है। आगे की एक और लॉजिक को डिस्कस करता हूँ मैं। और अगर 0 नहीं आया तो क्या होगा वो, हाँ भाई 0 नहीं आया तो पहले ये समझे वो सेंचुरी ईयर नहीं होगा, ठीक है। ये समझ आ रही है, वो सेंचुरी ईयर नहीं होगा।
अच्छा भाई, तो अब जब वो सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है, जब वो सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए उसको, लीप ईयर या नॉट लीप ईयर? हो सकता है। हाँ भाई, अच्छा पीछे वाले साथ बताएं कि अगर मेरा ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो लीप ईयर हो सकता है या नहीं? हो सकता है। अच्छा पहले हाथ खड़ा करें जो बोल रहे हैं हो सकता है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। सही है, और कौन कौन बोल रहे नहीं हो सकता? अच्छा भाई, तो देखें दोबारा से समझे एक चीज़ को, ये हम कौन सा मुंह से निकल गया, कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं? ये नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात को थोड़ा समझिएगा, आप लोग खुद इसका सही आंसर दे देंगे, थोड़ा सा इसको डीपली समझिएगा। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें, मैंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरा ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ 4 से, ठीक है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ तो हमने उसको क्या बोला कि भाई लीप ईयर हो सकता है। अगर नहीं होगा, अगर नहीं 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा तो हमने उसको बोल दिया वो लीप ईयर नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, ठीक है। हम इस बारे में श्योर हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि 4 वाला जो नंबर है ना, वो कौन से ईयर्स के लिए यूज़ किया जाता है? बिटवीन द सेंचुरी ईयर्स, बिटवीन द सेंचुरी ईयर्स, ठीक है। ऑल द ईयर्स बिटवीन द सेंचुरी ईयर्स के लिए हम क्या, कौन सा नंबर या कौन सी लॉजिक यूज़ करते हैं? 4 वाला, 4 नंबर को यूज़ करते हैं हम, सही है। मैंने कहा कि 2001 से लेके 2099 तक हमारी ये फर्स्ट वाली लॉजिक काम करेगी। प्रीवियस चले जाएँ 1901 से 1999 तक चलेगी, उससे पीछे चले जाएँ तो 1801 से 1899 तक ये लॉजिक करेगी, लेकिन सेंचुरी वाली ईयर्स पे आके ये फेल हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? तो ज़रा इमेजिन करिएगा, भाई यूज़र आया, यूज़र ने यहाँ पे लिखा 2004, सही है, तो क्या होगा, ये लॉजिक मेरी क्या हो जाएगी? हाँ भाई 2004, अच्छा भाई दोबारा सोच लें एक मरतबा जल्दी से, क्या होगी? हैं? आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा कोई मसला नहीं, जो बोलने नहीं हो सकती वो जो है ना साथ कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, हाथ के हाथ समझते भी रहें चीज़ों को, ठीक है, ताकि आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर लें। लेकिन याद रखें, अभी मैंने बताया था कि भाई 2000 जब आपका लीप ईयर है तो 14 साल आपका फिर लीप ईयर होगा ना फर्दर आने वाला, तो 2004 इस तरह 14 साल बन रहा है हमारा 2000 से, तो क्या हो जाएगी लॉजिक? ट्रू हो जाएगी, ठीक है। जब जब ट्रू होगी तो ज़रा समझिएगा सॉरी समझिएगा ज़रा। अभी हमने क्या चेक किया कि भाई मेरा ऊपर मेरी कंडीशन क्या चेक हुई कि मेरा ऊपर लीप ईयर वाली कंडीशन ट्रू हो गई ना, जब भी तो बॉडी का अंदर इंटर हुआ। अब वो फर्दर चेक करेगा कि भाई ये लीप ईयर है या नहीं है, सही है, सेंचुरी ईयर सॉरी, लीप ईयर नहीं, वो 100 की मदद से क्या चेक करेगा कि भाई वो जो ईयर यूजर ने डाला है, लेट्स सपोज 2004 की अभी हम बात कर रहे हैं, अंदर आके क्या चेक होगा कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। तो मुझे बताएं अंदर वाली लॉजिक क्या हो जाएगी उसकी, ये जो ईयर मॉड्यूल ऑपरेटर 100 लिखा है ये क्या होगी? फॉल्स होगी, सही है। तो वो सेंचुरी ईयर नहीं हुआ, ठीक है। जब वो सेंचुरी ईयर नहीं हुआ तो हाँ भाई, तो लीप ईयर होगा या नहीं होगा? सोचें ज़रा, 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से दिमाग लगाएं। भाई सवाल ये था कि जब ऊपर हमने 4 की मदद से नंबर को चेक किया तो वो लीप ईयर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, सही है। अंदर हम आए, अंदर हमने चेक किया कि क्या वो सेंचुरी ईयर है, ठीक है, जो कि क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स रहेगी क्योंकि वो सेंचुरी ईयर तो नहीं है, ठीक है। अब जब वो सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना भाई मेरे पास। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ आगे, अगर वो कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई तो मुझे एल्स का यूज़ करना है। लेकिन अब एल्स में क्या लिखूंगा मैं कि वो क्या हो गया इसको, लीप ईयर है या नहीं है? हाँ भाई हो सकता है,
सोचें जल्दी से, 30 सेकेंड्स हैं। किस भी आप हो सकता है, तुक्के नहीं लगाने, लॉजिक समझें जी। हाँ लेकिन जो उसके वेट में आ गए वो तो पॉसिबिलिटी क्या है ना, गलत थोड़ी होगी। और बाकी और बस 2-3 बंदों को समझ आया, ऐसा मतलब है। जी बोलें आपका एक मिनट, आप बोलें पहले जो हाथ उठा रहे थे। हाँ आपकी बात भी सही है, ठीक है। बाकी बताएं भाई। जी देख लें, बात समझ लें दोबारा से। पहली कंडीशन क्या थी, मैंने क्या कहा था कि वो जो कंडीशन है ना वो सेंचुरी ईयर्स के बीटिंग वाले ईयर्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है, और वो हमारे पास काम करती है, सही है। तो ऊपर जब हम चेक करके आ रहे हैं भाई हमारा लीप ईयर है, तो सेकंड वाला जो हम 100 से डिवीजन कर रहे हैं, 100 से मॉडल ऑपरेटर निकालने हैं, वो तो सिर्फ किसके लिए था, सेंचुरी ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो मसले कर रहा होता है, सेंचुरी ईयर मसले कर रहा होता है ना। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई ऊपर चेक करके आए हैं, समझिएगा ज़रा बात को। हम अभी ऊपर कंडीशन चेक करके आए हैं कि मेरा जो नंबर है वो लीप ईयर है, 0 वाली कंडीशन थी ना, ट्रू हो गई। अभी हमने ऊपर लाइन पे चेक किया कि भाई वो जो कंडीशन है मेरी ट्रू हो गई, मतलब मेरा लीप ईयर है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंदर हम आए, हमने थोड़ा सा और कंफर्म किया कि भाई वो सेंचुरी ईयर तो नहीं है। तो अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं निकला, मतलब वो क्या है हमारे पास, वो 2000 वाला या 2100 वाला या 1900 वाला ईयर नहीं है। तो अब हम और श्योर हो गए कि भाई उसने यूज़र ने जो नंबर दिया है वो इन दोनों के, मतलब जो सेंचुरी ईयर्स है ना उनके बिटवीन की कोई रेंज ही प्रोवाइड करी है, उन ईयर्स के बिटवीन का ही कोई नंबर हमें प्रोवाइड किया है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या होना चाहिए, इसको लीप ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीप ईयर होना चाहिए। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जरा सोचें इस चीज़ को। जब भी मैंने कहा था शुरू से समझना स्टार्ट करिएगा इसको, बिल्कुल एक पॉइंट भी मिस हुआ फिर मिस हो जाएगा ये चीज़। तो क्या है ये हमारे पास? हाँ भाई, किस को समझ नहीं आई जल्दी से बताएं जी। क्वेश्चन है, समझ नहीं आई? समझ नहीं आई, बाकी बताएं पीछे। क्वेश्चन है, समझ नहीं आई, ये बताएं। अच्छा, और किस को समझ आ गया है? सही है, ज़बरदस्त, शाबाश। कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा? वैसे आप करेंगे वहीं से खड़े हो जाए अपनी जगह पे। सलाम अलैकुम। थोड़ा सा ऐसा समझिए जैसे कि 2 एक इवन नंबर, तो इवन को मान लीजिए कोई भी एक इवन नंबर, लेकिन 3 एक ऑड नंबर, कोई 4 ऑड नंबर्स को डील करेगा थोड़ी देर के लिए। जैसे 1 को आप 4 मरतबा देंगे, अगर वो एज के मिड में आ गए, 2000 क्या है आपका सेंचुरी ईयर, 2103 आपका सेंचुरी ईयर आता है। आपके पास अभी जो मालूम है वो 2 कंडीशन है, तो एक को सेटिस्फाई कर देता है। अगर 4 को, 4 किसको डील करता है? मिड एज। वो 100 से कम होना चाहिए, ये समझ लें। वो 100 एज के बिटवीन में आना चाहिए। वो कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं होना चाहिए 2000 और बिल्कुल एंड नहीं होना चाहिए 2100। या कोई भी एक आप ले सकते हो, 1900 ले लें, 18 ले लें, 1300 ले लें। अगर कोई मिडल को सेटिस्फाई कर गया तो मतलब इसका चांस है कि वो लीप ईयर हो सकता है। सेंचुरी वाले को भी छोड़, अभी आपको एक कह दिया गया, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई मान लो हो जाती है कि भाई वो मिड में आ गया, कोई से लीप ईयर गया, नहीं हो सकता। जब आप 100 पे जाएंगे, अगर वो कम्प्लीटली नहीं है, 2000 ईयर नहीं है या 1900 नहीं है, तो 100 बाई कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। लेकिन यूजर इनपुट से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई 400 उसे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, कोई की वैल्यू। अगर 4 से हो जाता है तो लीप ईयर हो सकता है, नहीं तो वो पहली कंडीशन में ही फॉल्स हो जाएगा। ऐसा ही कोई सवाल है किसी का भी? अच्छा भाई, थैंक यू। देखें जल्दी से दोबारा समझ लें, मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैं काम ये करता हूँ, मैं थोड़ा सा मैसेज मॉडिफाई करता हूँ। सही है,
अब जरा समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है। मैं सबसे पहले यहाँ पे 2004 डालता हूँ, सही है। मैंने 2004 लिखा, पहली कंडीशन क्या होगी भाई, फर्स्ट वाली, हाँ भाई ट्रू हो जाएगी ना। अब तो बोले यार, अब तो सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, सही है। तो जब ट्रू होगी तो अंदर वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन चेक होगी, नेस्टेड इफ वाली जो हमने लगाई है सेकंड इफ, ऐसा ही है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सही है। मतलब ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो शो कर देगा कि भाई मैं सेंचुरी ईयर नहीं हूँ, सही है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, सही है, सेंचुरी ईयर नहीं हूँ। लेकिन बात समझिएगा, मैं दोबारा से इस चीज़ को बोलूँगा, उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो आपके सेंचुरी ईयर्स है ना, उनको हटा दें, उनके बिटवीन जो ईयर्स आते हैं ना आपके जितने भी हैं वो, उनको हमारी ये लॉजिक अभी करेक्टली हैंडल कर रही है। 4 वाली स्पेसिफिकली हमारी करेक्टली हैंडल कर रही है, सही है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो 1500 हो गया, 1600 के बिटवीन जितने भी ईयर्स होंगे आपके 1501 से लेके 1599 तक की हमारी कंडीशन इसको प्रॉपर्ली हैंडल कर रही है। हाँ, हमने 100 वाली जो चीज़ लगाई है वो सिर्फ किसके लिए कि भाई हम ये कंफर्म कर सके कि यूज़र ने सेंचुरी ईयर तो नहीं दिया। अगर सेंचुरी ईयर दिया ना, फिर मैंने कहा था उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, वो लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी जरा यहीं पे देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1500। हाँ भाई, क्या बताएगा वो, सेंचुरी ईयर, वो बोलेगा भाई मैं सेंचुरी ईयर हूँ, सही है। लेकिन याद रखिए, जब सेंचुरी ईयर मुझे मिल गया ना, तो मैंने कहा था अब मुझे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि वो सेंचुरी ईयर किस तरह का है, वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, समझ रहे हैं बात को। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है ना, तो हम तो फिर तो आराम से बोल सकते हैं भाई, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो हम बहुत आराम से बोल सकते हैं कि भाई हाँ आपने लीप ईयर हमें प्रोवाइड किया, या आपने जो ईयर दिया वो लीप ईयर है। लेकिन मसला आता है, बताया मैंने सेंचुरी ईयर का, सही है। इमेजिन करें एक सेकंड के लिए, अगर मैं इसको हटा दूँ, सही है, इसको मैं हटा दूँ और एक चलें कमेंट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, सही है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, अंदर वाले कोड को अभी समझे मैंने हटाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2004। अभी भी बोलेगा कैन बी, लीप ईयर हो सकता है। अगर मैं लिखता हूँ इसको 1900, तो अभी भी क्या बोल रहा है कि लीप ईयर हो सकता है, ऑल्दो कि हम जानते हैं कि 1900 लीप ईयर नहीं था, 1900 लीप ईयर नहीं था। तो देखें मसला आ रहा है ना, सेंचुरी ईयर पे मसला कर रही है। अगर सेंचुरी ईयर नहीं होगा ना, तो हमारी लॉजिक सही है। तो हमने फर्दर चेक किया, भाई सेंचुरी ईयर को पहले हम फिल्टर कर लें कि हमारा सेंचुरी ईयर तो नहीं दे रहा यूज़र, ठीक है। क्योंकि अगर सेंचुरी ईयर मिलेगा ना, तो फिर हमने से फर्दर कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये अंदर वाली लॉजिक लिखी थी। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले चेक किया कि भाई वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं हुआ, अगर यूज़र का दिया हुआ ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है, तो क्या है वो, हम तो श्योर है ना भाई कि वो क्या है, लीप ईयर है, हम श्योर हैं। मतलब उसने इमेजिन करें कि उसने 1800 से 1900 के बिटवीन का कोई नंबर दिया है, तो हम श्योर हैं कि हाँ भाई उसने जो नंबर दिया है, अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हाँ वो किस तरह का ईयर है, लीप ईयर है। समझ आ रही है, वो लीप ईयर है। लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर आ जाता, तो फिर हमने एक और कंडीशन चेक करनी है, और चेक करना है कि वो जो सेंचुरी ईयर है वो कौन सा वाला है ईयर, लीप ईयर है या नहीं है, सही। अब हमें ये चेक करना है। तो ये 100 का जो कंडीशन है ना, ये एक फिल्टर है सेंचुरी ईयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। होपफुली समझ आ रहा होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट कंडीशन आती है ना, वो ये आती है कि अब हम किस तरह आइडेंटिफाई करें। हमने सेंचुरी ईयर आइडेंटिफाई कर लिया ना इस मदद से, तो अगर मेरा यहाँ पर ये ट्रू मिल रहा होगा, अगर ये ट्रू मिल रहा होगा, तो फिर मेरे पास ये वाली बॉडी के कोड एग्जीक्यूट होगा, सही है। तो अब मुझे पता चल गया हाँ भाई जो ईयर आ रहा है वो किस तरह का है, वो सेंचुरी ईयर है, ठीक है। और सेंचुरी ईयर में आप ज़रा समझिएगा, सेंचुरी ईयर में एक और लॉजिक है यहाँ पर कि सेंचुरी ईयर भी हमने कहा था लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब किस तरह देखें हम कि भाई वो लीप ईयर है या नहीं है, सही है, हम किस तरह देखें। तो फिर यहाँ पे एक और नंबर इंट्रोड्यूस किया गया 400। उसको कहा साइंटिस्ट ने कि अगर आपका सेंचुरी ईयर, चूँकि अभी हम अंदर खड़े हुए हैं ना, और हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ईयर किस तरह का है भाई, सेंचुरी ईयर है। नहीं समझ आ रही, हाँ भाई इतनों को समझ नहीं आ रही।
शक्लें बतानी नहीं आ रही। खैर ये 20 मिनट्स का था, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगा दिया है। जाके दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वीडियो देखेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अभी जो ऊपर वाली सेकंड कंडीशन है ना, उससे हमने चेक किया सेंचुरी ईयर है या नहीं है, इतना तो समझ आ जाना चाहिए। तो अब जब वो सेंचुरी ईयर का पता चल गया ना, हाँ भाई सेंचुरी ईयर है, तो अब हमें ये देखना है कि वो सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो उसको हम किससे चेक करेंगे? 400 से करेंगे। किससे करेंगे? 400 से करेंगे। तो क्या लॉजिक होनी चाहिए? लॉजिक ये बनती है कि भाई अगर वो सेंचुरी ईयर है ना और 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो हम चेक करेंगे वो ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो पक्का पक्का वो क्या है? वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। देखें यहाँ पे मैं यहाँ पर आता हूँ, बताएं जरा जल्दी से। मैं 2000 लिखता हूँ और मॉड्यूल ऑपरेटर के साथ लिखता हूँ 400, तो क्या आंसर आएगा भाई? हाँ भाई क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। और 0 आने का मतलब क्या है कि ये लीप ईयर है। हम 100% श्योर हैं इसके बारे में, सही है। क्यों? चूंकि ये एक नंबर असमें 400 जो दिया गया है ना, ये पूरी एक डिटेल कैलकुलेशन के बाद दिया गया है, ऐसे रैंडम नंबर नहीं मिल गया ये, सही है। तो मिल गया 0। अब अगर मैंने यहीं पे 1900 लिखा होता, ठीक है, तो ज़रा देखिएगा क्या मिल रहा है? 0 नहीं मिल रहा ना, 0 नहीं मिल रहा। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि भाई अब आपकी जो सेंचुरी ईयर वाली लॉजिक थी ना, जो गड़बड़ कर रही थी, मतलब सेंचुरी ईयर पे आगे जो फंस जाता था, अगर नहीं भी होता था लीप ईयर सेंचुरी ईयर, उसको भी ये लीप ईयर बना दिया करता था, सिंपल 4 वाली जो लॉजिक थी। लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया? 100 की मदद से फिल्टर किया कि भाई यूज़र का दिया हुआ ईयर वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। अगर वो सेंचुरी ईयर हुआ तो हमने फर्दर चेक किया कि भाई वो ईयर 400 से भी क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो हम उसको क्या बोल देंगे? लीप ईयर। हाँ भाई किस चीज़ को समझ आया और किस चीज़ को नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? सही है। तो अगर वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, हम उसको क्या बोल देंगे कि भाई ये वाला सेंचुरी ईयर तो लीप ईयर है, ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे उसको? नॉट लीप ईयर। सही है भाई। अच्छा इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ पे। ये हमने क्या कहा था, क्या होगा हमारा ये? हाँ भाई लीप ईयर होगा, शाबाश, सही है। तो अब हमारी ये प्रॉपर लॉजिक बन चुकी है, ये हमारी अब प्रॉपर लॉजिक बन चुकी है। जी भाई आपका नाम क्या था जिसने हाथ उठाया था? जी आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ वाइट शर्ट के पीछे वाले जी। जी आप सॉरी आवाज़ नहीं आई बिल्कुल भी। आप क्या कहते? सवाल ही था। सवाल था आपका? अच्छा भाई क्लियर है सबको? हाँ बोले। एक दिन के हाँ ये फरवरी में क्यों है? यार अब इसकी जो लॉजिक है ना वो ये फिर आपको इसके लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। पढ़िए फिर इसको जाके रिसर्च करिएगा, सही है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था हमें समझना था, नहीं हो सकता है, ये अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। तो अगर आपको फर्दर डिटेल में जाना है ना तो फिर आप जाके ना इसको एक्सप्लोर करिएगा। और ये भी जाके देखिए कि भाई ये 4 क्यों लिया गया, 100 क्यों लिया गया, 400 क्यों लिया गया। ऐसे रैंडम नंबर नहीं उठा लिए थे, ये प्रॉपर लॉजिक के साथ ये नंबर्स आए, ठीक है। और लॉजिक में डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अभी जो समझ आया ना वो भी सिर्फ दिमाग से निकल जाएगा, ओवरफिल हो जाएगा, सही है। तो इतना काफ़ी रखें। तो जब भी भाई आप लोगों को अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पूछा जाए ना, अगर आपको लॉजिक समझ आ गई है ना, आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में को इसको लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा, लिखने का तरीका चेंज होगा। भले आप C++ में काम करें, JS में काम करें या किसी भी अदर लैंग्वेज में काम करें, लॉजिक इसकी यही है, ठीक है। और सॉरी आपका बस सिंटेक्स चेंज होगा। चलें भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भाई पक्का? ठीक है आगे चलते हैं। हमारा लिस्ट टॉपिक था आज का, लेकिन मैं कहूँगा भाई आप लोग लाजमी, अगर जिसको समझ भी आ गया है ना, कम से कम 1 से 2 मरतबा लाजमी इस चीज़ को रिकैप करें, ठीक है। होपफुली इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई ना, फिर आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो मैं इस पर इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि लाजमी इसको ना जाने के बाद फ़ौरन ही, ठीक है, या जैसे आप लोग फ्री हो कल परसों, इसको लाजमी रिकेप करिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट टाइम लिस्ट स्टार्ट करी थी, ठीक है, और लिस्ट में हमने क्या क्या लिखा था भाई जी? अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है नेस्टेड इफ से। इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है, वो हम एक ही इफ की मदद से लिख लेते हैं। तो अभी क्लास का टाइम असल में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं बता नहीं रहा, वरना मैं आपको बताता। आप उसको खुद एक्सप्लोर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। लॉजिक वही है जो हमने डिस्कस करी ना, लॉजिक वही है, लेकिन वो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता है। सही है, तो कोशिश करिएगा उसको समझिएगा कि किस तरीके से उसको एक लाइन पे लिखा जा सकता है। एक्सप्लोर करिएगा उसको, ठीक है। सिस्टम ऑफ करने और ये क्लासेस के अंदर जो भी आके जा रहे हैं ना, इसके चक्कर में पूरी क्लास दे गलत बात है यार। चलें भाई स्टार्ट कर दें। तो हमने देखा था कि लिस्ट हमारा क्या है, 5 फील्ड डेटा टाइप है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हमने इसका कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखा था कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ या कौन कौन सा डेटा आ सकता है। सही है, इसके अलावा हमने क्या देखी थी? इंडेक्सिंग देखी थी इसकी। हाँ जी 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 बोलें। स्क्रीन कनेक्ट कर दी है मैंने। कुछ पीसी सभी होगा। हो गई? अच्छा भाई चले यार, बातें नहीं करें, यहाँ देखें सारे, बातें नहीं करें। लिस्ट, ठीक है, तो हमने देखा था लिस्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं भाई, इस तरह के ब्रैकेट्स बना के क्रिएट करते हैं। और एक हमारे पास एक फंक्शन होता है लिस्ट करके, इसकी मदद से भी हम क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सही है, लिस्ट का फ़ायदा क्या है? लिस्ट का फ़ायदा ये है कि भाई हाँ, मल्टीपल डाटा टाइप्स को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सही है, इसको समझने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ भाई मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मुझे नेम्स स्टोर करने हैं, ठीक है, उनके नेम्स स्टोर करने हैं। तो अगर आप लोगों ने लिस्ट नहीं पढ़ी होती, आप लोग क्या करते? आप लोग लिखते स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू उसका नेम लिखते थे यहाँ पे जो भी होता, ठीक है। इसी तरीके से क्या करते, इसको आप लिखते स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 और उसके करस्पॉन्डिंग नेम्स लिखते चले जाते। सही है, तो आपके पास आप देख रहे हैं कि कितने सारे आपके पास वेरिएबल्स बन जाएंगे। अगर 10 है तो 10 बनेंगे, 100 है तो 100 आपको इस तरह के वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, विच इज़ नॉट द एफिशिएंट वे। तो क्या किया जाता है, आपके यहाँ पर अगर आप लोग होल्ड करें तो आपके वेरिएबल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन लिस्ट ने आके क्या किया, इस काम को आसान कर दिया। लिस्ट ने क्या कहा कि भाई अगर तुम्हें डेटा स्टोर करना है ना, तो लिस्ट नाम के डेटा स्ट्रक्चर में या डेटा टाइप के अंदर स्टोर करो और उसको एक वेरिएबल का नाम दे दो, बस, दैट्स इनफ। समझ आ रही है? तो हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि हम उसको किस तरीके से हमने डिफरेंट डेटा को स्टोर किया था। सही है, तो इतना सबको क्लियर है? जी भाई यार जवाब तो दिया करें, अभी तो समझ आएगा मुझे। अगर वन साइडेड कॉपरेशन होगी ना तो फ़ायदा इसका कुछ नहीं है। मुझे क्या पता आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग बताएंगे नहीं। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने इंडेक्सिंग देख ली थी, ठीक है। इंडेक्सिंग कितनी टाइप्स की थी? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है हमारे पास, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है जी?
पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होती है? क्या चीज़? इस वाले को चलाता हूँ। और इसमें क्या होती है हमारे पास? राइट टू लेफ्ट होती है, लेकिन यहाँ पे नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? माइनस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आगे भागा हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। -1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, ये लेफ्ट की तरफ आती जाती है, सही है। अच्छा, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना है। ये हो गया, क्या मसला है जी? अच्छा भाई, देखिए मसला क्या होता है, जब आप बड़े डेटा पे काम कर रहे होंगे ना, खासतौर पे पांडास में जब काम कर रहे होंगे या एरेस पे काम कर रहे होंगे नंपाई में, तो अब आपको क्या पता कि आपका डेटा कितना बड़ा है, मतलब आपको क्या पता आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है। वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेन का फंक्शन चलाएंगे, लेन का फंक्शन चला के आपको उसकी लेंथ मालूम हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, उसकी मदद से इंडेक्स पास कर देंगे, ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इतना काम क्यों कर रहे हैं? तो आपको एक फिजिबिलिटी दी हुई है कि आप बस -1 लगाए, आपको लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो जब हमें डेटा का एंड वाले पार्ट से स्पेसिफिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं एंड वाले पार्ट पे, तो हम फिर माइनस वाली इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट वाले के साथ काम करेंगे तो नेगेटिव वाली आपकी यूज़ होती है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कुछ चीज़ें मेथड डिस्कस करने से पहले यहाँ पे डिस्कस करनी है मुझे। वो क्या है आपके पास? देखें, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, इसको लिस्ट 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ मिक्स डेटा टाइप लिख दूँगा, ठीक है। लेट्स सपोज 1 2 3 सैलानी, ट्रू, फॉल्स, और लेट से फ्लोट भी लिख लेते हैं यहाँ पे 7.9, सही है। तो यहाँ पे ज़रा समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास डिफरेंट तरह का डेटा टाइप स्टोर हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह का डेटा टाइप इसमें क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। वो सब किस में स्टोर हो जाएगा, किस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, जाकर लिस्ट 1 में सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और एरेज में, ठीक है। यार कौन बातें कर रही है? सही है, बाकी यहाँ पे फोकस करें। एरेज और लिस्ट, इसमें एक डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी एक समझाने के लिए। लिस्ट में आप लोग देख रहे हैं कि हम हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ही है ना आप लोगों के सामने। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और मैं आपको लिस्ट को प्रिंट करके दिखाऊं, तो मुझे जो जो मैंने स्टोर किया था मुझे डेटा प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट तरह का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। एरेज में एक डिफरेंस ये होता है कि एरेज में ना हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एरेज में क्या होता है, एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं एरे के अंदर इंटीजर बना रहा हूँ ना, इंटीजर लिखने वाला हूँ, तो क्या होगा, फिर मैं उस एरे में इंटीजर ही लिख सकूँगा, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन कुछ भी नहीं लिख सकता, सही है। एरे क्या होती हैं, एरे लिस्ट की ही तरह होती हैं, ठीक है। मतलब वो भी आपके पास क्या होती हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट से ही लिखी जाती हैं, सही है। हम नंपाई में पढ़ेंगे, नंपाई का टॉपिक है। जस्ट एक डिफरेंस बताने के लिए कि उसमें क्या होता है, जब डेटा आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप का लिख रहे हैं ना, तो फिर आप पूरी एरे में उसी टाइप का डेटा लिख सकते हैं, अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। लेकिन लिस्ट में क्या है, लिस्ट आपकी क्या कहलाती है, इसका एक वर्ड होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्या वर्ड है इसका, हेट्रोजीनियस। लिस्ट इज हेट्रोजीनियस विच कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसमें हर तरह का डेटा आ सकता है। और एरे क्या होती है आपके पास, होमोजीनियस होती है, ठीक है। मतलब उसमें एक ही तरह का डेटा आएगा। अगर आप फ्लोट लिख रहे हैं तो फिर पूरी एरे में क्या होगा, फ्लोट ही आएगा। अगर आप इंटीजर लिख रहे हैं पूरी एरे में, फिर इंटीजर ही आएगा। बात समझ आ रही है। तो लिस्ट यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी डायनेमिक है। डायनेमिक किस तरह से है कि हम इसमें हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ भाई बोलें, क्या चीज़? अगर एरेज 2-3 बनाए और उनमें अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं, तब जैसे हमने एरेज के 3 वेरिएबल्स बनाए, एक में हमने सिर्फ इंटीजर स्टोर
हमने स्ट्रिंग की है, ओके, इसमें हमने कोई और किया, तो वो हो सकता है। हाँ ठीक है, डिफरेंट एरेज के अंदर हम डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक एरे डिक्लेयर कर ली तो उसमें फिर एक ही तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, अभी आप जैसे देख रहे हैं हमने एक लिस्ट बनाई है, लेकिन इसमें इस लिस्ट के अंदर ही हमने डिफरेंट तरह का डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, और एरे इसी वजह से क्या कहलाती है, होमोजीनियस कहलाती है, क्योंकि उसमें एक तरह का डेटा आ रहा होता है। सही है, अच्छा एक यहाँ क्लियर हो गया आपको। अच्छा मैं लिस्ट के अंदर अगर इस तरह लिखता हूँ इसको लिस्ट 2 करके, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, सही है भाई, तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना दी। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर क्या किया, दूसरी लिस्ट बना दी। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी हेट्रोजेनिटी बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो पहले वाले नंबर मेरे पास किस तरह के हैं सारे, हाँ भाई पहले वाले नंबर किस तरह के हैं, ये इंटीजर है, और जबकि ये खुद क्या है, एक लिस्ट है, नहीं इसके अंदर इंटीजर है, ये खुद क्या है, ये खुद एक लिस्ट है। सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, ये वैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब समझाने के लिए कि लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, खुद लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। सही है, अच्छा एक चीज़ ये हो गई। अब लेट सपोज एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको बनाते हैं। सही है, ज़रा इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। क्या किया मैंने, एक लिस्ट बनाई, बाहर वाले जो आपको येलो ब्रैकेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, येलो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये एक बाहर वाली लिस्ट है। फिर मैंने अंदर क्या किया, इसके 2 और लिस्ट बना ली। समझ आ रही है भाई, इस तरह के ब्रैकेट्स बनाने को हम क्या बोलते हैं, कि हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अंदर मैंने उस लिस्ट के अंदर 2 और लिस्ट बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके और फर्दर लिस्ट बना के इसमें लेट सपोज लिखता हूँ मैं 11 12, और एक और लिस्ट बनाता हूँ 13, बल्कि इसको चेंज करते हैं हम, यहाँ पे इसको लिखते हैं 15 16। सही है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आके दोबारा से और लिस्ट बनाई, लेट सपोज 17 18 और 19 20। देख रहे हैं आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन समझाने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई, उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई, और फिर उसको अपना डेटा स्टोर करवाया इंटीजर का, तो ये बिल्कुल वैलिड है। ये क्या है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ऑल्दो क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, वैलिड है। सही है, अच्छा हमने लास्ट टाइम इंडेक्सिंग पढ़ी थी, ऐसा ही है। अच्छा इस पर हम इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं। सही है, इस पर हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं। पहले हम इस पर करते हैं लिस्ट 2 पर। तो ज़रा मुझे बताइएगा, इंडेक्सिंग अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, हाँ भाई क्या लिखना पड़ता है, नंबर किसका, सही है, और शाबाश शाबाश सही बोल रहे हैं, आगे बताएं, इंडेक्स। अच्छा भाई पहले लिस्ट लिखेंगे, वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट, फिर आएगा लास्ट ब्रैकेट, फिर उसके अंदर नंबर लिखेंगे। अच्छा भाई, ये स्ट्रक्चर होता है आपका। सही है, किसने बताया था, बिल्कुल सही था, कि हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम बोल लिया, लिस्ट नेम कर लें, एक ही बात है ना, क्योंकि वो वेरिएबल किसको स्टोर कर रहा है, लिस्ट को स्टोर कर रहा है, इसलिए मैंने उसको लिस्ट का नाम बोल दिया। आप लोग चाहे इसको वेरिएबल लिख लें। फिर क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के हम क्या लिख देते हैं भाई, उसके अंदर जो भी हमें एलिमेंट चाहिए उसका हम नंबर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन नंबर कौन सा, इंडेक्स वाला नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं होती, बताया था हमने लास्ट क्लास में, किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, शाबाश। ठीक है, तो पहले भी हम लिस्ट 2 पे ये इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ज़रा बात को समझिएगा कि ये जो 1 है, ये कौन सा इंडेक्स पर खड़ा हुआ है, कौन सा इंडेक्स पर है मेरे पास, 0 इंडेक्स पर है। 2 कौन सा इंडेक्स पे, 1 पे, एंड सो ऑन। ये 2 पर है, ये 3 पर है, एंड सो ऑन। सही है, तो ज़रा मुझे बताएं, मुझे 3 को निकालना है, मैं क्या इंडेक्स पास करूँगा, हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएं। सिर्फ 3 4 स्टूडेंट्स के बाद आ रही, बाकी क्या है, सो गए क्या बाकी, या समझ नहीं आ रही, हाँ भाई समझ आ रही है नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, लिस्ट 2 मतलब लिस्ट का मैंने नाम उठा लिया और मैंने इंडेक्स देना है। क्या इंडेक्स दूंगा भाई मैं,
2 दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। सही है, मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। सही है। अच्छा अब ज़रा सोच के देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 2 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, -1, क्या लिखता हूँ, -1, ठीक है। मैंने लास्ट वाले एलिमेंट के साथ काम करना था, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट के साथ काम करना था, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, -1 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये ईजी लगता है ये। सही है। आप लोग चाहें इसको 0 1 2 3 4 इंडेक्स भी दे सकते थे, ठीक है। अब सवाल ये यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, हाँ भाई 9 10 मिलेगा, 11 12 मिलेगा, या सिर्फ 11 मिलेगा, 10 मिलेगा, क्या मिलेगा? अच्छा भाई, कोई बंदा नहीं है जो बोले कि भाई इसके अंदर की मुझे वैल्यू मिलेगी, कोई भी? सही है, सही है, ज़बरदस्त। यही होगा कि हमें क्या मिलेगा, उस जगह पर जो भी स्ट्रक्चर मौजूद है, जो भी वैल्यू मौजूद है, मुझे पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ज़रा देखिएगा, मुझे वो उस जगह की पूरी लिस्ट मिल गई। सही है, समझ आ रही है? अच्छा एक चीज़ ज़रा समझिएगा, यहाँ पे ये जो अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ भी बोल रहे होते हैं, इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। सही है, इसको वैल्यूज़ भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सही है, तो आपको जो सूटेबल रहे। तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब बारी आती है यहाँ पर, ये पूरी लिस्ट एक क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है, मतलब इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं या वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन ये खुद है किस तरह का, ये पूरी एक लिस्ट है, ये पूरी क्या है, एक लिस्ट है। सही है। तो इसीलिए जब मैंने -1 पास किया तो मुझे वो पूरी की पूरी चीज़ लिस्ट की फॉर्म में आकर मिल गई। अच्छा भाई, मुझे इसके अंदर से इंडेक्सिंग करनी है, मुझे इसके अंदर इंडेक्सिंग करनी है। सही है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट सपोज मुझे इसमें से 11 निकालना है, क्या करूँगा मैं? हाँ सही है, शाबाश। क्या करना पड़ेगा भाई, देखें ये आपको ये जो चीज़ लेकर आ रही है ना, लिस्ट 2 और -1 जो मैंने इंडेक्स पास किया, ये आप जरा समझिएगा पूरी लिस्ट लेकर आ रही है। और अभी हमने देखा भाई कि जब लिस्ट से वैल्यू निकालनी होती है तो किसको यूज़ करते हैं हम, इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं। लिस्ट से अगर मुझे सिंगल वैल्यू निकालनी है तो किसको यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं। तो मुझे अभी क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसी के आगे आकर एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और मैं इंडेक्स पास करूंगा। अब जरा बताइएगा इंडेक्स क्या होना चाहिए। हाँ भाई 0 1 2 3 4 5 6 6 होना चाहिए, या 1 2 3 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। हाँ भाई 6 वाला बताए कौन है, 6 से नहीं निकलेगी क्या मेरी वैल्यू? सारे सो गए लग रहा है, कुछ के अलावा। पीछे वाले बताएं भाई क्या मसला है, क्यों समझ नहीं आ रही? शोर से भाई पीछे वाले बताएं समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जवाब क्यों नहीं मिल रहा, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर रहे? इधर देखें सारे भाई, ये जो इतनी सी चीज है ना, इतनी चीज मुझे खुद क्या लाकर दे रही है, लिस्ट लाकर दे रही है। समझे इस चीज को, ये लिस्ट 2 और -1 इंडेक्स की वजह से मुझे यही लिस्ट मिली थी ना। और जब मुझे लिस्ट से वैल्यू निकालनी होती है, अभी डिस्कस किया किसका यूज करते हैं हम, इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। सही है। तो इमेजिन करें कि आपके पास ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है ना, ये क्या है, इटसेल्फ एक लिस्ट है। इटसेल्फ क्या है, ये चीज एक लिस्ट है। तो अगर मैं उस लिस्ट के आगे इंडेक्स पास कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, उसके अंदर का एलिमेंट मिल जाएगा। सही है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ भाई 2, या नेगेटिव से करूंगा तो -2। सही है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि हम इसको 6 पास कर दें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका यहाँ से इंडेक्स देखना स्टार्ट करेंगे और इस 11 को निकालने के लिए 6 पास कर देंगे। ठीक है, हालांकि वो इस तरह से काम नहीं करेगा। सही है, ये बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, ये इंडेक्सिंग हो गई। अब जरा यहाँ पर आ जाए, इसको मैं कॉपी करता हूँ, आता हूँ यहाँ पर, और अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, सिंपल सा करते हैं। पहले मुझे 11 निकालना है। ठीक है, तो ज़रा बताएं क्या करना पड़ेगा मुझे। लिस्ट 3 आ जाएगा, सबसे पहले लिस्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा सबसे पहले। ठीक है, और अब क्या मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा, 0। अच्छा, और बताएं उसके बाद 0 के बाद
1 इंडेक्स आएगा। हाँ भाई जी। अच्छा देखें, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको ऐसे भी रहने देता हूँ, मैं इसको नीचे कॉपी करता हूँ। क्या चीज़? हाँ यार बहुत गर्मी हो रही है। हल्का कर दो थोड़ा। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, होपफुली से समझ आ जाएगा। देखें, जब मैंने 0 लिखा, ठीक है, जब मैंने 0 लिखा तो हुआ क्या कि मैं लिस्ट के अंदर पहुँच गया, ठीक है, लिस्ट के अंदर पहुँचा सॉरी, तो मुझे कौन सी चीज़ मिली, मुझे क्या चीज़ मिली, ये पूरी जो आपको दिख रही है ना, ये पूरी वैल्यू मिल गई। सही है, ये पूरी वैल्यू मिल गई। अगर नहीं समझ आ रहा है इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है, यहाँ देखें, तो मुझे ये पूरी चीज़ मिल गई जो मैं आपको बता रहा था। ठीक, देख रहे हैं, ये डबल ब्रैकेट मिलेगा आपको, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे पार्ट मिल गया, ठीक है, जो कि खुद क्या एक एलिमेंट है। क्या है वो? एक एलिमेंट है। सही है, मुझे यहाँ तक की इसकी वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ज़रा देख रहे हैं आप लोग, अभी भी एक लिस्ट मौजूद है, उसके अंदर फिर लिस्ट मौजूद है, अभी एक और लिस्ट मौजूद है, तो मुझे क्या इंडेक्स पास करना पड़ेगा? 0। शाबाश, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 0। चूँकि मुझे अंदर तो पहले जाने देना भाई, अंदर जाऊंगा तो मैं फिर वैल्यू निकाल सकूंगा ना, तो स्टेप बाय स्टेप चले। मैंने कहा कि भाई मुझे इस लिस्ट के अंदर जाने दो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 दोबारा से। सही है। अच्छा, एग्जीक्यूट करें, ठीक है, हाथ के हाथ एग्जीक्यूट करें ताकि समझ आए कि क्या मिल रहा है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? हाँ भाई, क्या मिला मुझे? अंदर वाली जो एक ये वाली वैल्यू थी, मुझे ये मिल गई। सही है, लेकिन वो खुद क्या है अभी? वो खुद क्या है अभी? एक लिस्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे निकालना है 11, तो क्या लिखना पड़ेगा? 0 पास करना पड़ेगा। सही है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगी? 11 वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, चलें, अब मुझे बताएं, मुझे थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मुझे 20 निकालना है। क्या निकालना है मुझे? 20 निकालना है। सही है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जी भाई, समझे इस चीज को? अच्छा, और कोई 1 आएगा या नहीं आएगा? सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 3। आप लोग बोले सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन याद है 0 आने से क्या मिल रहा था मैं लास्ट टाइम? मुझे 20 निकालना है अभी। देखें, समझें इस बात को। मैं इसको और किस तरह सिंप्लीफाई बना सकता हूँ, शायद इससे क्लियर हो जाए। अब देखें, ऊपर वाले से देख लें, नीचे वाले से देख लें, जिससे आसान लग रहा हो। देखें, ये मेरी मेन लिस्ट है, ठीक है। ये जो बाहर वाले आपको ब्रैकेट दिख रही है, क्या है मेरी? ये मेरी मेन लिस्ट है, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, इस मेन लिस्ट में कितनी और लिस्ट मौजूद है? इनिशियली 2 हैं, अंदर तो मतलब भले ही अंदर और भी मौजूद हैं, अभी उसको फोकस नहीं करें। अभी आप जैसे ही इंटर हुआ है ना लिस्ट के अंदर, तो आप अपर वाले स्ट्रक्चर को देखें। देखिए, कॉमा से सेपरेट होती है ना वैल्यूज़। अगर आप लोगों ने ऊपर गौर किया हो कि हमारे पास क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड होती हैं, मतलब कॉमे से ये चीज़ वैल्यूज़ सेपरेट हो रही होती हैं। तो आप सबसे पहले तलाश करें कि आपको कॉमा कहाँ मिल रहा है। ये देखें, इस पूरी वैल्यू के बाद आपको एक कॉमा मिल रहा है। आप बोलेंगे अंदर भी तो है, तो भाई अंदर तो वो अंदर वाली लिस्ट का कॉमा है ना। हम अभी इमेजिन करें यहाँ पर खड़े हुए, जहाँ मेरा कर्सर बिलिंग हो रहा है ना, अभी हम यहाँ पर खड़े हुए। सही है। तो अगर मैं 0 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो भाई क्या निकालना है? 20 निकालना है। क्या निकालना है? 20 निकालना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले ये वाली लिस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, और वो कौन सा इंडेक्स पर मौजूद है? 1 पर मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा यहाँ पर। सही है। अब जरा एग्जीक्यूट करके देखें, आपको 20 वाली क्या हो जाएगी? अब 20 वाली
लिस्ट मिल जाएगी जो पूरी स्ट्रक्चर है। सही है, अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे? जी भाई, क्या 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 लिखा। सही है, क्या बोल रहा है? वो वाली वैल्यू अब मेरी वो वाली लास्ट वाली जो लिस्ट थी वो टारगेट हो गई। सही है, अब 20 निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा फाइनली? 1 या माइनस का 1, इट्स अप टू यू। सही है, थोड़ा सा समझ आ रहा है? तो इंडेक्सिंग बहुत पावरफुल होती है। कौन से समझ आना चाहिए कि भाई आपने कहाँ से स्ट्रक्चर निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ तक कोई सबको क्लियर है ना? ठीक है, देखें इस तरह की जो भी हमने लिस्ट पढ़ी है ना, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी नंपाई में। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। सही है, 3D के ला दिए ये, और इसको ज़रा समझिएगा कि ये जो मैंने लिस्ट लिखी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? 1D। ठीक है, 1 डायमेंशनल, मतलब सिंपल सी आपकी क्या है? सिंपल सी एक लिस्ट है। ठीक है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकती है और होमोजीनियस भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? इसमें क्या हुआ हमने सॉरी, इसमें क्या किया हमने? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डाल दी। ठीक है, इसकी वजह से इसको क्या बना दिया हमने? ये 2D हो गया। ठीक है, और इसमें हमने आगे इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। सही है, तो ठीक है, तो ये आपके पास 3D बन गई है। सही है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा इंडेक्सिंग आपको आइडिया दे दिया। एक लास्ट चीज़ देख लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो एक मैंने फंक्शन बताया था आपको, लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट का फंक्शन बताया था। अभी तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से लिस्ट बनाई है ना। ठीक है, इमेजिन करें मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ लिस्ट 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लिस्ट 4 इक्वल्स टू, और मैं सिर्फ लिस्ट लिख देता हूँ एम्प्टी। सही है, कुछ भी इसमें वैल्यू नहीं लिख रहा। तो क्या ख्याल है, लिस्ट बनेगी नहीं बनेगी? लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, लिस्ट बन जाएगी, ऑल्दो वो एम्प्टी होगी लेकिन वो लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइप कर देते हैं पहले, हम टाइप चेक कर लेते हैं इसकी। लिस्ट 4 की तो क्या मिल रही है हमें? लिस्ट ही मिल रही है। अच्छा, लेकिन इसका बिहेवियर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ। लेट सपोज चलें, फिलहाल ये माइंड में आ रहा है। ठीक है, तो क्या ख्याल, क्या बन जाएगा ये? हाँ भाई, किस तरह बन जाएगा ये? स्ट्रिंग, मतलब एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग जो वर्ड समझ नहीं आ रहा मुझे आपको। हाँ, लेकिन अंदर किस तरह से सेव होगी? लिस्ट के अंदर किस तरह सेव होगी? प्रॉपर नेम आ जाएगा सैलानी का। हाँ भाई जी, किस तरह से आएगा अंदर डेटा? मैं ये नहीं पूछ रहा राउंड ब्रैकेट या क्या। अंदर जब लिस्ट तो बनाएगा, ये तो कंफर्म है ना भाई, लिस्ट तो बनाएगा। ये लिस्ट बनाने के बाद सैलानी को किस तरह अंदर स्टोर करेगा? ये एलिमेंट की फॉर्म, एलिमेंट बना के क्या कर देगा? स्ट्रिंग तो बनाएगा ना, लेकिन अंदर क्या करेगा? पूरी एक स्ट्रिंग बना के सैलानी सेव कर देगा ना। सही है, नहीं होगा ऐसा। देखें ज़रा इसको, मैंने क्या किया, मैंने उस स्ट्रिंग पे लिस्ट का फंक्शन चलाया और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। आप किस तरह ला रहा है? सबको स्प्लिट कर दिया इसने। क्या किया है? सारे लेटर्स को इसने स्प्लिट करके एक लिस्ट बना दी है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका हम फर्दर यूज़ देखेंगे जब क्वेश्चंस का सॉल्व कर रहे होंगे इसके। सही है, तो बस एक तरीका दिखाना था कि हम लिस्ट फंक्शन की मदद से एम्प्टी भी बना सकते हैं लिस्ट को, और क्या कर सकते हैं, ये टाइपकास्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं हमारे पास, और ये फर्दर हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। हाँ भाई, क्लियर है? इंडेक्सिंग सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, क्या समझ नहीं आया? क्या चीज़? सैलानी अगर जैसे आपने लिस्ट 4 प्रिंट की है, उस हिसाब से तो पहले हम नंबर लिखने जाएंगे, 0 पे एस है, 1 पे ए है, तो अलग हो जाएगा। नंबर लिखने जाएंगे मतलब
उसने सैलानी को काफी अलग एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। हाँ तो ऐसा क्यों? इसका बिहेवियर है, फंक्शन मैंने तो नहीं बनाया ना, है यही तो रीज़न है भाई। आप जब फंक्शन देखें, मेरी बात समझें, आपने प्रिंट फंक्शन पढ़ा, क्या करता है, आपकी मर्जी का काम करता है या जो पीछे कोड लिखा है वो काम करता है, जो लिखा हुआ है। तो असल में जो लॉजिक बनाई गई है ना उसके पीछे, वो ये लॉजिक है। असल में लॉजिक समझाना मकसद है, बात समझ रहे हैं। तो हमारी मर्जी से काम नहीं करता ये चीज़, जो कोड पहले लिखी हुई है ना उसके पीछे, ठीक है, आपका फंक्शन उसी तरह से काम करेगा। आपको उसका यूज़ पता होना चाहिए, आपको उसका यूज़ पता होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो ऑल दो के वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसका बिहेवियर है, मतलब पीछे इसी तरह से इसको कोड किया गया, इस तरीके से इसको लिखा गया, तो इस तरीके से बिहेव कर रही है। अच्छा, अगर मान ले ए प्रिंट रहना तो ये प्रिंट होगा 1 पे सैलानी के, जैसे आपने अभी दिस को एग्जीक्यूट की, हाँ। अब या तो उसमें से ए आ जाए, ए आ जाए, हाँ तो 1 पे होगा। बिल्कुल। कहाँ से निकलेगा, इंडेक्स क्या पास करना पड़ेगा, उसका 1 पास करना पड़ेगा। सही है भाई, क्लियर हो रहा है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब ज़रा स्लाइसिंग देख लीजिएगा। अगर इंडेक्सिंग समझ आ गई तो अब स्लाइसिंग भी समझ आ जाएगी। आई थिंक 2 या 3 क्लासेस पहले किसी ने मुझसे पूछा था सर स्लाइसिंग क्या होती है, शायद लिस्ट स्टार्ट करी थी हमने या पता नहीं क्या था, तो किसने आगे पूछा स्लाइसिंग किस तरह करते हैं। तो स्लाइसिंग अब ज़रा समझ लें किस तरीके से होती है। अच्छा, जो हम इंडेक्सिंग पढ़ी है ना अभी, एक बात समझिएगा अभी सारे, इंडेक्सिंग जो पढ़ी है ना, ये आपकी स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होती है, स्ट्रिंग पर भी अप्लाई होती है। किस तरह मुझे भी करके दिखाता हूँ, सही है। अभी फिलहाल हम स्लाइसिंग पढ़ते हैं ताकि आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों लिस्ट पे स्ट्रिंग पे करके दिखाऊँ, सही है। तो जरा यहाँ देखिएगा, स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्लाइसिंग का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सही है भाई। तो स्लाइसिंग जब हम करते हैं ना, तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में लिखना होता है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है। हाँ भाई जी, सर जो वर्ड कॉल करेंगे वो नीचे आ जाएगा, स्लाइस हो जाएगा। मतलब जैसे हमने लिखा हुआ है सलामी, तो सलामी का से ए और हमें एंड चाहिए, तो नंबर जो है उसके बीच में डबल बार लगा के नीचे उसके जो एलिमेंट नंबर है वो लिखेंगे, तो स्लाइस होकर बाहर आ जाएगा। सही है, ज़बरदस्त, शाबाश। अच्छा भाई समझिएगा दोबारा से ज़रा, देखिए इंडेक्सिंग में क्या होता है। इंडेक्सिंग की मदद से हम क्या कर रहे थे, इंडेक्सिंग की मदद से क्या कर रहे थे हम? हाँ, एलिमेंट्स निकाल रहे थे ना भाई। क्यों इतने सो रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या? या वो लीप ईयर वाले की क्वेश्चन में बोर होने स्टार्ट हो गए? हाँ भाई, थोड़ी सी देर की बात है, समझ लो यार, फोकस करें यहाँ पे। इंडेक्सिंग से क्या करते थे हम, एलिमेंट निकालते थे ना भाई। अभी तो दिखाया मैंने आप लोगों को, एलिमेंट निकाल लेते ना हम। तो अगर आपने गौर किया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग की मदद से सिर्फ एक ही एलिमेंट निकाल सकता हूँ। कोई जो भी डिजायर्ड एलिमेंट है ना, वो एक ही निकाल सकता हूँ मैं, एक से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं निकाल सकता। वो इंडेक्सिंग की लिमिटेशन है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं लिस्ट से एक से ज़्यादा एलिमेंट निकालूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ लिस्ट से क्या करूँ, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स निकालूँ, सही है, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करूँ, तो क्या करते हैं उसके लिए हम स्लाइसिंग करते हैं। तो इंडेक्सिंग कब की जाती है, जब एक एलिमेंट निकालना हो, सही है। स्लाइसिंग कब की जाती है, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स निकालने हो एक ही टाइम पे, सही है। तो क्या करूँगा मैं जैसे एक यहाँ पर, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट नेम्स के नाम से बनाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ नेम्स लिखता हूँ। सही है भाई, मैंने कुछ नेम्स यहाँ पे लिख लिए, रैंडम नेम्स है, आप मतलब प्रॉपर कोई नेम भी लिख सकते हैं, बस मैंने ऐसी रैंडम नेम लिख लिया अभी। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इंडेक्सिंग करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ,
इतने सारे एलिमेंट्स में से किसी भी एक को निकाल सकता हूँ इंडेक्सिंग की मदद से। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं एक से ज़्यादा नेम्स को एक्सेस करूँ तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आप लोग देख रहे हैं स्लाइसिंग का मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले लिस्ट का नेम लिखना पड़ेगा, और हमारे केस में लिस्ट का नाम क्या है भाई? नेम्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ। सही है, मैंने इस तरह के ब्रैकेट बना लिए, जिस तरह इंडेक्सिंग के वक्त हमने यूज़ किए थे उसी तरह के ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिए। सही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं क्या पास करना है? स्टार्टिंग इंडेक्स। मतलब क्या है इसका कि आपने वो इंडेक्स बताना है जहाँ से आपने एलिमेंट को निकालना शुरू करना है। समझ रहे हैं बात को? स्टार्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या है कि भाई आप वो इंडेक्स यहाँ पे लिखें पहले नंबर पे जहाँ से एलिमेंट को आपने निकालना शुरू करना है। ये बात समझ आ रही है? तो आप लोग बताएं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक के नेम निकालने हैं। हाँ भाई, कहाँ से कहाँ तक के? आप लोगों को दिख रहा है ना? आप लोग खुद बताएं कि आपको कहाँ से कहाँ तक के नेम्स चाहिए इस पूरी लिस्ट में से। हाँ भाई, दानियाल से चाहिए। कहाँ तक के चाहिए? लैपटॉप तक चाहिए। सही है। अब ज़रा समझिएगा, आप लोग खुद कुछ भी मतलब दे सकते हैं। अभी हम इसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। तो ज़रा जल्दी से बताएं कि दानियल का इंडेक्स क्या बन रहा है भाई? अभी हम पॉजिटिव इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या बन रहा है? सही है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? नहीं, 5 है, ठीक है, 5 लिखूंगा। सही है, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स लिख लिया भाई। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ मेरे पास? कॉलन लगेगा। सही है, मैंने कॉलन लगाया। सही है। उसके बाद मुझे क्या लिखना है भाई? एंडिंग इंडेक्स। क्या लिखना है? मतलब मुझे कहाँ तक के चाहिए, कहाँ तक के एलिमेंट्स चाहिए, मुझे वो लिखना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ज़रा बताएं क्या लिखूंगा मैं? हाँ भाई, 7। अच्छा भाई, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पहले मैं 7 लिखता हूँ और दिखाता हूँ कि बिहेवियर क्या आएगा। अभी हमें क्या लग रहा है भाई, जब मैंने 7 लिखा तो मुझे क्या मिलेंगे? ये तीनों नेम्स मिलेंगे। ऐसे ही है ना? ठीक है, बट द रियलिटी इज अपोजिट। क्या मिल रहा है? दानियाल और सिर्फ सैलानी मिल रहे हैं, लैपटॉप मिल ही नहीं रहा। सही है, ये समझ आ रहा है बिहेवियर? अब जरा समझिएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। हाँ, होता क्या है, जब भी हम, ये बात समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं ना, तो पाइथन क्या करता है, हमेशा उससे एक कम इंडेक्स तक की वैल्यूज लाके देता है। क्या कहा मैंने? जब भी हम एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं ना, एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं, तो पाइथन क्या करता है, उस इंडेक्स से पहले तक के वैल्यू लाकर देता है। उस इंडेक्स की वैल्यू को लाकर नहीं देता। तो ज़रा समझिएगा, यहाँ क्या लिखा था हमने? 7। इसमें से एक वैल्यू कम कर दें, कितनी हो जाएगी? 6। तो पाइथन क्या करेगा, वो 6 इंडेक्स तक की वैल्यू लाकर देगा। बात समझ आ रही है? 5 से चलेगा और 6 तक की वैल्यू लाकर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो भी एंडिंग इंडेक्स पास करेंगे ना, वो एक्सक्लूडिंग होता है। वो एक्सक्लूडिंग मतलब वो हट जाता है, और उससे एक इंडेक्स कम तक की वैल्यू हमें मिलती है। बात समझ रहे हैं जी? अगर हमें लैपटॉप भी चाहिए होगा तो हम 7 की जगह स्पेस दे देंगे, वो पूरा उठा लेगा। स्पेस दे देंगे कहाँ पर? इस तरह आगे? 7 लिख रहे हैं, हाँ, तो 7 ही लिखेंगे, हम स्पेस देंगे तो स्पेस को काउंट करता है। नहीं, देखें, इसका आंसर जो मैंने बताया उसी के अंदर है। अभी मैंने क्या कहा भाई, एंडिंग इंडेक्स जो होता है ना, एंडिंग इंडेक्स को वो कंसीडर नहीं करता, उससे एक इंडेक्स कम तक की वैल्यू लाकर देता है। बात समझ रहे हैं? तो भाई अगर मुझे लैपटॉप भी चाहिए, लैपटॉप का इंडेक्स क्या है हमारे पास? 7, और मैं चाह रहा हूँ कि लैपटॉप को भी निकालूं, बात समझ रहे हैं, तो मैं एक इंडेक्स बढ़ा दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, उस 7 को 8 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 8 को वो इग्नोर करेगा, 8 को वो एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है, स्किप कर देगा, और कहाँ तक की वैल्यू ला कर देगा, उससे एक कम इंडेक्स तक, मतलब 7 तक की जाएगा वो, और 7 में मेरे पास लैपटॉप मौजूद है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 8 लिखूंगा, और जरा देखिए मुझे लैपटॉप की वैल्यू भी मिल गई है। -1 कर सकते हैं, लेकिन उस पर मैं आता हूँ ज़रा, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग से बताना चाह रहा हूँ, वरना फिर वो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। हाँ भैया बताएं, ये समझ आ गई सबको? ठीक है, अब जरा कोई और बताए कि मुझे और कहाँ से नेम्स निकालना है। एक और बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी।
अली से लेके सलानी तक, ठीक है भाई। ज़रा यहाँ देखिएगा आप कहाँ से वो निकालने हैं हमें। हाँ 1 से, हाँ बोले सर अगर ये एलिमेंट्स है, अगर हम इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे तो भी ये वर्क करेगा, ये वाली चीज़, हर के बगैर लिखेंगे तो मतलब इसको अगर मैं हटा दूँ। अच्छा भाई चलो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, टाइम कम है। असल में होता ऐसा है, देखें बात समझिएगा। ऑल्दो के बाहर वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, लिस्ट है, लेकिन ज़रा समझिएगा डेटा टाइप पे ज़रा चलते हैं। डेटा टाइप क्या होती थी, जरा इसको रिवीजन करते हैं जरा। डेटा टाइप्स क्या होती थी? हाँ भाई फिर बताएगा नहीं, मतलब वो नहीं बताना कि कौन कौन सी थी, मतलब क्या होती है वो पाइथन के अंदर, क्यों स्टडी की जाती है। अच्छे से क्लियर हो गया, इस वजह से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने डिस्कस किया था जब हमने डेटा टाइप स्टार्ट की थी, उस टाइम में डिस्कस किया था। देखें भाई इसका ये था, देखें पाइथन के अंदर ना डेटा टाइप्स बनाई गई है, मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होती हैं। पता है क्यों होती हैं? वो इस वजह से होती है ताकि आपको बताया जा सके भाई पाइथन में आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं ना, पीछे एक चीज़ से बिलोंग करती है वो। अब जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ 21, समझ आता है ना क्या है वो, क्या उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। अगर मैं लिखता हूँ 21.5 या कुछ भी पॉइंट वाला नंबर, क्या उसकी डेटा टाइप फ्लोट है। अगर मैं किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को सिंगल या डबल कोड में बना के लिख दूँ, क्या बन जाती है वो, स्ट्रिंग बन जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बिहाफ पे वो पीछे क्या है, एक चीज़ से बिलोंग कर रही होती है, उसको हमने नाम दिया हुआ और समझा हुआ उसको। समझ रहे बात को? तो पाइथन के अंदर हर चीज़ ना डिफाइन है कि भाई आप अगर इसको इस तरह से लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप बन जाएगी। अब जैसे 7 है, 7 को अगर मैं सिंगल या डबल कोड में डाल दूँ क्या बन जाता था वो, स्ट्रिंग। हालांकि वो क्या है, नंबर है वो, लेकिन उसको सिंगल या डबल कोड में लिखने की वजह से क्या बन रहा था वो, स्ट्रिंग बन रहा था। तो बात समझिएगा, अगर मैं अली लिख देता हूँ, ठीक है, और हम रूल पढ़ के आ चुके हैं कि भाई अगर हम कोई लेटर, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो क्या पढ़ा था हमने, किस तरह लिखना होता है उसको, उसकी डेटा टाइप हमें बतानी पड़ती है। मतलब किस तरह बताते हैं, सिंगल या डबल कोड या ट्रिपल कोड का यूज करते हुए। समझ आ रही है, याद आ रहा है सब कुछ? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, अगर मैं लिस्ट के अंदर जो नेम्स लिखे हुए इसमें से अगर सिंगल या डबल कोड हटा दूँ तो ये काम नहीं करेगा। बात को समझिएगा, क्यों नहीं करेगा? असल में जो मैं अली लिख रहा हूँ, हामिद लिख रहा हूँ, कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, आपको तो पता है ना, अगर वो वर्ड है, लेटर है, करेक्टर है, सेंटेंस है, कुछ भी चीज़ है, तो आपको कंपलसरी है किस पे लिखना, सिंगल या डबल कोड में। हाँ अगर आप नंबर लिखते हैं, भले वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, ठीक है, तो आप बगैर सिंगल या डबल कोड के भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बूलियन के लिए भी यही काम है। समझ रहे बात को? तो जो हमने पिछली क्लासेस में रूल्स पढ़े ना, वो इंटेक्ट है अभी भी, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ रहे बात को? तो आप लोग अगर इसको लिस्ट के अंदर यहाँ से सिंगल कोड या डबल कोड हटा देंगे ना तो एरर दे देगा। वो बोलेगा भाई अंदर जो चीज़ आप लिख रहे हो उसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या है। हाँ सिंगल डबल कोड में लिखेंगे तो समझ जाएगा, अच्छा इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो मुझे इसको स्ट्रिंग बना के बिहेव करवाना है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो डेटा टाइप का असल में यही पर्पज़ है कि वो क्या हो सके, पाइथन को भी समझ आ सके कि भाई जो डेटा लिखना वो किस तरह का है बैकएंड पे, सही है, ताकि वो उसको लिंक कर सके और फिर उस पर वो वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें हम। सही है, समझ आई? ठीक है, गुड क्वेश्चन था वैसे जी। हाँ उस पर आता हूँ मैं, उस पर आता हूँ। ठीक है, अभी इधर बताता हूँ, यहाँ तक बताएं भाई। अभी हमने क्या करना था, अच्छा भाई अली से लेके सलानी तक जाना था, टाइम कम बचा है, जरा जल्दी से करते हैं। तो क्या करूँगा भाई, मैं सबसे पहले नेम्स लिखूंगा, सही है, ब्रैकेट्स बनाऊंगा, ब्रैकेट्स बना के सबसे पहले किसको पास करूँगा, हाँ भाई जी 1 को लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, 0 नहीं लिखना, अली से चाहिए हमें, क्या लिखूंगा 1, क्या लिखूंगा, उसके बाद कॉलन लिखूंगा। अब जरा सलानी तक चाहिए था ना, तो सलानी का इंडेक्स क्या है मेरे पास, अच्छा भाई एक्चुअल सलानी का इंडेक्स है क्या, 6 है, नहीं 7 कैसे, 0 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली क्या है, अभी पास क्या करना है उसकी बात नहीं कर रहा, एक्चुअली क्या है 6 है ना। लेकिन हमें पता है अगर मैंने 6 लिखा तो भाई 6 तो स्किप हो जाएगा, मतलब मुझे सैलानी फिर दानियल तक के मिलेगा। समझ रहे हैं? तो मुझे अगर सैलानी को भी इंक्लूड करवाना है तो मुझे अपने इंडेक्स को एक बढ़ाना पड़ेगा, सही है। तो हाँ अब बोल सकते हैं कि हाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 लिखता हूँ मैं, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें, सैलानी मिल गया, ठीक है, सैलानी मिल गया। अच्छा भाई एक और चीज़ मैंने यहाँ पे तीसरी चीज़ भी लिखी हुई है, वो क्या है, स्किपिंग इंडेक्स। ठीक है, अब ज़रा बात समझिएगा, स्किपिंग इंडेक्स जो है ना बहुत एक पावरफुल चीज़ है। किस तरह से, ये इसको अगर मैं स्किपिंग इंडेक्स लिखूँ
या मैं इसको डायरेक्शन भी बोल सकता हूँ। डायरेक्शन समझा दूँ किस सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी दोनों के लिए काम होती है, दोनों के लिए काम करती है। अब हुआ क्या, मैंने जैसे 1:7 किया ना, तो आप देख रहे हैं कि भाई सारे के सारे नेम्स यहाँ पर मिल रहे हैं, सही है। कोई स्किप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने स्किपिंग इंडेक्स पास नहीं किया, सही है। अच्छा, अब जरा बात को समझिएगा। यहाँ पे सारे मैं अगर कॉलन लगाता हूँ, कॉलन लगाने के बाद हमने देखा था क्या लिखना पड़ता है हमें, स्किपिंग इंडेक्स। क्या लिखना पड़ता है? स्किपिंग इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। अभी स्किपिंग इंडेक्स क्या होता है, या स्किप इंडेक्स, जो भी आपको वर्ड सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, ये सबसे पहले तो ना ये समझें कि ये हमें बताता है कि कितनी वैल्यूज स्किप करनी है। क्या बताएगा ये? पाइथन को बताएगा कि भाई तुम स्लाइसिंग करके वैल्यूज को उठा रहे हो ना, एक से ज़्यादा वैल्यूज को उठा रहे हो, इसमें तुमने कितनी वैल्यूज को स्किप करना है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ भाई, अभी अली से लेके सलानी तक के सारे नेम्स आ रहे हैं, मतलब स्किप कोई भी नहीं हो रहा। तो जरा समझिएगा, यहाँ पे भी एक और ट्विस्ट है। क्या है कि हमारे पास कोई वैल्यू स्किप नहीं हो रही, और कोई वैल्यू स्किप नहीं हो रही ना, तो पाइथन के अंदर अभी बाय डिफॉल्ट जो स्किपिंग इंडेक्स है वो क्या सेट हुआ हुआ है? हाँ भाई, 1। शाबाश, क्या हुआ हुआ है? 1 हुआ हुआ है। जरा देखिएगा, मैं 1 लिखता हूँ, अगर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो क्या होगा, पाइथन मुझे अभी भी एज इट इज नेम्स ला कर दे देगा। समझ रहे हैं बात को? पाइथन अभी भी एज इट इज नेम्स ला कर दे देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें एज इट इज आ गए सारे नेम्स, ठीक है। कुछ भी इंडेक्स कोई भी नेम स्किप नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 1 से आगे, मैं बोलता हूँ 2, अब पता है क्या होगा? हाँ भाई, सॉरी जी, क्या आएगा जी? अच्छा, आप जरा समझिएगा, मैंने स्किपिंग इंडेक्स क्या लिखा है? 2 लिखा है, सही है। समझिएगा इस बात को, मैंने 2 लिखा है ना, तो पाइथन क्या करेगा, हर एक नेम प्रिंट करके अगले वाले को क्या कर देगा? स्किप कर देगा। हर एक नेम को प्रिंट करवाएगा, मतलब फर्स्ट नेम को प्रिंट करके अगले नेम को स्किप, उसके बाद वाले नेम को प्रिंट करेगा, फिर उसके अगले वाला स्किप। तो क्या मतलब बना इसका कि भाई अली को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अली आएगा भाई, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है। ये तो आएगा, अली तो आएगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 में क्या होगा? जाहिद को स्किप करेगा, ये जाहिद को शो नहीं करेगा, तो फिर किसको देगा? जैद को देगा, ठीक है। फिर मास को स्किप करेगा, और किसको देगा? दानियल को देगा, और फिर सलानी को स्किप करेगा, तो आगे लिस्ट ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अब इसका बिहेवियर चेंज होगा। देखें जरा, अली आया, जैद आया, दानियल आया, हमने यही देखा था। क्या होगा, अगर मैं 2 लिखता हूँ ना, तो क्या करेगा? अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है कि एक एक नेम को स्किप करेगा। क्या करेगा? एक एक नेम को स्किप करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो असल में जब पहले कुछ भी लिखा हुआ था ना, मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है उसका। हाँ भाई, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था उसका? स्किपिंग इंडेक्स में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो असल में ना, अभी समझिएगा, मैंने एंडिंग इंडेक्स को किस तरह समझाया था कि भाई जो भी एंडिंग इंडेक्स लिखेंगे ना, वो वाला इग्नोर हो जाता है, वो वाला कंसिडर नहीं होता, तो उससे एक पहले वैल्यू तक के हमें वैल्यू मिलती है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब लास्ट वाला स्किप हो जाएगा, उससे एक वैल्यू कम पे काम हो रहा होगा। स्किपिंग इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से है। स्किपिंग इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हुई है? 1, सही है। लेकिन वो क्या करेगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू समझाने के लिहाज से वो क्या है? 0 है। क्या है? 0। समझिएगा जरा बात को दोबारा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, तो क्या कोई वैल्यू स्किप हो रही है मेरे पास? नहीं हो रही ना। मतलब ये कि भाई ऑल्दो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी नेम को स्किप नहीं करेगा। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हैं कि स्किपिंग इंडेक्स एक्चुअली क्या है? 0। 1 लिखा है ना, देखिए कोई स्किप नहीं हो रहा, कुछ भी स्किप नहीं हो रहा। मतलब क्या है, सारे नेम्स लेकर आ रहे हैं ना वो, तो एक्चुअली वो कुछ स्किप नहीं कर रहा। जब वो स्किप नहीं कर रहा, तो हम इसको समझने के लिए क्या बोल सकते हैं? भाई स्किपिंग इंडेक्स 0 है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर मैं 2 लिख दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ? 2 लिख दूँ, तो होना तो ये चाहिए था कि इसको 2 नेम छोड़ने चाहिए थे। भाई यही मतलब होगा ना 2 का, कि 2 नेम छोड़ने चाहिए थे। लेकिन क्या करेगा? 2 नहीं छोड़ेगा, ये क्या करेगा? एक नेम को स्किप करके अगला वाला प्रिंट करवा देगा। ये समझ आ रही है बात? ये बहुत कंफ्यूज करती है, अगर नहीं आई तो बता दें इसको। अच्छा देख लें यहाँ पे जरा जल्दी से, टाइम हो चुका है वैसे। खैर इसको समझ के हम वाइंड अप करते हैं। समझे यहाँ पे
कि भाई अगर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 को छोड़ दें, मैं यहाँ से 2 भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी स्किपिंग इंडेक्स में पास नहीं किया, तो जब मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा ना और उसके एग्जीक्यूट करूँगा तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर चलेगा, सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सिंपल खाना समझा देता हूँ, क्या हुआ कि कुछ भी स्किप नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन स्किपिंग इंडेक्स के अंदर अभी भी वैल्यू मौजूद है और वो क्या है, 1 है। क्या है भाई, यहाँ देखो यार, समझना है तो ये लड़के आपको ही समझा रहा हूँ ना, बातें क्यों कर रहे हो फिर, नहीं यहाँ समझ लो ना, समझा रहा हूँ तो ऑल्दो के डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हुई हुई है, 1, लेकिन जब 1 लिखा होगा समझें कि वो कोई भी स्किप नहीं करेगा, मतलब एक कम वैल्यू स्किप करेगा, इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर 1 लिखा हुआ है तो उससे एक कम वैल्यू स्किप करेगा, मतलब 1 से कम क्या होता है भाई, 0 ना, मतलब कुछ भी स्किप नहीं होने वाला। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि दो नेम्स छोड़ने चाहिए, मतलब अली को प्रिंट करे, जाहिद और जैद को छोड़ के मास को प्रिंट करे, वो समझ आ रही है, बज़ाहिर इस तरह लग रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर डिफरेंट है। वो क्या करेगा, 2 नेम स्किप नहीं करेगा, 2 से 1 कम करें वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, सही है। हाँ 2 करेगा, सही है। तो जो भी आपने स्किपिंग इंडेक्स में लिखा होगा ना, उससे एक वैल्यू कम करके वो स्किप करेगा, समझ आ रही है। तो 2 लिखा तो कितनी वैल्यू स्किप करेगा, ये 1 करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बिहेवियर देख लें। अभी हमने देखा कि भाई अली आया हमारे पास, ऊपर आ गया, लेकिन अगली वाली वैल्यू क्या होगी, इधर से देखें, ये 2 है ना हमारे पास, ऊपर वाला समझा रहा हूँ, तो जाहिद को स्किप करना चाहिए इसको, ठीक है, और किसको प्रिंट करना चाहिए, जैद को। तो देखें जैद ऊपर मिल गया, सही है। फिर जैद के बाद दोबारा किसको स्किप करेगा, ये मास को, और किसको शो करेगा, दानियाल को करेगा, ठीक है। और फिर जब सैलानी को स्किप करेगा, उससे अगली वाली वैल्यू प्रिंट करना चाहेगा, लेकिन वो तो उसको मिलेगी नहीं, चूंकि लिस्ट खत्म हो चुकी है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपकी क्या हो गई, स्किपिंग इंडेक्स हो गया। लास्ट चीज़ क्लास की, मैंने कहा डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होती है, ये किस लिए यूज़ होती है, डायरेक्शन के लिए यूज़ होती है। अब जरा एक बात समझिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ें, और इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के अंदर, जो मैंने आपको डॉक दिया हुआ है। अब आपको ये सीक्वेंस मिल रही है, सबसे पहले हामिद है, अली है, जाहिद है, जैद है, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड में कौन आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसका इसको रिवर्स कर दें, इसकी डायरेक्शन क्या कर दें, चेंज कर दें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो क्या होगा, बस मुझे पता है कितना सा काम करना है। मैं आऊँगा, मैं आकर लिखूँगा, मैं इसी को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको लिखा, कॉलन लगाया, और यहाँ पे लिखूँगा -1, क्या करूँगा, -1। तो ज़रा देखिएगा, आपको अभी वैल्यूज़ किस तरह मिल रही थी, इस तरह मिल रही थी ना, तो अभी इसको क्या कर देगा, ये इसको रिवर्स कर देगा, क्या होगा ये, अच्छा इसने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, 1 से 7 और -1, और अगर इसको इस तरह चलाते हैं तो अब ये सारी की सबको क्या कर रहा है, ये इनकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब उसमें क्यों नहीं कर रहा, मैं देख लेता हूँ ज़रा। अगर 1 और 7 पास करते हैं तो टेक्निकली करना चाहिए था इसको, ठीक है, खैर नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिंपल यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है, और -1 लिख देता हूँ, तो क्या करेगा, सारी की सारी लिस्ट की वैल्यूज़ को ये रिवर्स कर देगा, सही है। अब आप लोग बोल लोगे ये क्या, ना हमने पहले वाली वैल्यू पास करी, ना सेकंड वाली वैल्यू पास करी, डायरेक्ट डायरेक्शन पास कर दी, सही है। तो ज़रा ये समझाना था मुझे आपको, क्या करें अभी देखें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को जो मसला कर रहा है मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या इसमें मसला आ रहा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन समझाने का मतलब ये था कि लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ना, ये डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज होती है, सही है। तो इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। -2 भी हो सकता है, लेकिन फिर वो उल्टा भी करेगा और रिवर्स भी करेगा और वैल्यूज़ को भी स्किप करवाएगा। जी